class of Web and Mobile Habit Application Development. Bismillahirrahmanirrahim. The most important thing, the most important thing, आज हम कुछ important चीज़ों को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और सीखने के लिए जा रहे हैं। इस चीज़ को कान खोल के सुन लो कि आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने के लिए जा रही है, बिकॉज टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग further with some important things. Inshallah, Gauss will be here. He is going to deal with the entire topic और आप लोगों को एक एप्लीकेशन भी आज बना के दिखाएंगे। हमने कैलकुलेटर देखा था लास्ट टाइम प्रॉम्प्ट के थ्रू, आज हम कैलकुलेटर देखने जा रहे हैं, एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं कैलकुलेटर की। जी बिल्कुल, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज हम कैलकुलेटर की एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एज असाइनमेंट भी होगा। असाइनमेंट क्या मतलब, आप लोगों के पास हम सिखाएंगे, पूरा सिखाएंगे, एक पूरी यूआई बनाएंगे कैलकुलेटर। आप लोगों के पास होता है ना विंडोज़ में जब आप कैलकुलेटर लिखते हैं तो एक पूरी यूआई खुल जाती है, उसमें प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, डिजिट्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। तो आज के दिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम एक एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे हैं। डेफिनेटली दैट एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो कैलकुलेटर की इंशाल्लाह आज के दिन हम एप्लीकेशन भी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ द बुक खोल लेते हैं। बुक खोलना मैं भूल गया था। अच्छा जी, ठीक है। सो दिस इज द बुक। क्या क्या चीज़ें देखने जा रहे हैं थोड़ा सा वो समझ लेते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। क्लास में बरकरार रहना है, ये आप लोगों से आज हमारा कमिटमेंट है। हम कोशिश करेंगे कि आज के टॉपिक्स चैप्टर्स इतने हैवी नहीं हैं। हम 10 चैप्टर आज कंप्लीट डेफिनेटली कर रहे हैं, बट इतने हाई मतलब बहुत टिपिकल चैप्टर्स नहीं है, बहुत सिंपल है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि आप बोलेंगे सर क्या कर रहे हो, आप डिस्कस क्यों कर रहे हो ऐसी चीज़ों को, ये कोई बात है, ये कोई चीज़ है डिस्कस करने वाली? तो आप लोग उसमें हम पे ऐसे तंकीद करोगे, वो दिखाते हैं, आते हैं उस तरफ। बट हमने 40 चैप्टर स्विच स्टेटमेंट तक लास्ट टाइम कर लिया था। नाउ दिस इज़ द वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप क्या होता है, हम एक बना लेते हैं, ठीक है। दिस इज क्लास नंबर 15 और हम ठीक हो गया। इंडेक्स डॉट HTML हमने कर लिया, एंड देन हमने ओके स्क्रीन शेयर कर देते, सॉरी। हम यहाँ पे आ गए app.js पे, ठीक है। हमने index.html में क्या किया, जनरल स्ट्रक्चर बना दिया। इस जनरल स्ट्रक्चर में हमने आप लोगों को बताया था द बेस्ट वे इज कि स्क्रिप्ट का जो आप टैग लगाओगे तो वो आप लगाओगे कहाँ पे, बॉडी के नीचे लगाएगा, ताकि अब क्योंकि हम HTML वगैरह को भी इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो थिंग्स शुड बी ईजियर एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर यू पीपल, ठीक है। मैंने क्या किया, app.js लिख दिया। अच्छा, अब मेरे पास ये app.js जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, राइट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि आप लोग अभी तक हमने ये देखा था कि फॉर लूप क्या होता है, हमने ये समझा था कि फॉर लूप के थ्रू आप रिपीटेटिव वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा था कि फॉर नेस्टेड लूप के थ्रू आप एक पूरी कंडीशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमने, आपको याद होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, डायमंड आप लोगों को असाइनमेंट दिए गए थे, यकीन आप लोगों ने वो भी कंप्लीट किया है। सो ऑल दीज थिंग्स वर बेस्ड ऑन द रिपीटेटिव, बेस्ड ऑन द फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप सबसे ज़्यादा रिपीटेशन में यूज होता है, बट देयर आर सम अदर एरियाज ऑल्सो कि जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली डेवलपर का तरीकाकार ये होता है कि वो फॉर लूप की तरफ ही जाते हैं और उसी के थ्रू काम करते हैं। जब एप्लीकेशन आपकी बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं होती है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आप लोग फॉर लूप के थ्रू कर सकते हो। अच्छा, फॉर लूप का हमारे क्या था, हम फॉर का लूप इस तरह से बना रहे थे, वार
a इक्वल्स टू हमने लिखा था 0 एंड देन a is less than 10 and a plus plus. So that was the general syntax for for loop. और हमने क्या किया था, console.log कर दिया था, और console.log में क्या किया था हमने, a कर दिया था, राइट। अच्छा जी, तो दिस वॉज वॉट वी वर हैविंग एज अ फोर लूप। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं कि वाइल लूप और डू वाइल लूप किस तरीके से काम करता है। अच्छा, इससे पहले कि हम वाइल और डू वाइल की तरफ जाएं, एक चीज आप लोगों को समझानी बहुत जरूरी है कि अगर तो फोर लूप है और इसके साथ वाइल लूप है और डू वाइल लूप है, ये तीन अलग अलग किस्म के लूप अगर प्रोग्रामिंग की टेक्नोलॉजी में मौजूद है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं तो उनको पता होगा, अगर नहीं पता, आपके टीचर से नहीं पता है, तो ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें कि इसके एक मकसद होता है। अच्छा, वाइल आप कंडीशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइल आपकी एज कंपेयर टू फोर लूप, उसका जो कंपाइल इंटरप्रिटेशन या कंपाइल टाइम है फास्टर है एज कंपेयर टू फोर लूप। सही है, ये जब बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है तब आप इस चीज को रियलाइज करते हैं। डू वाइल लूप क्या करता है कि वो एक कंडीशन एक बार लाजमी चलता है, दो की कंडीशन इज फॉल्स। वो क्या है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये वाइल का आपके पास सिंटैक्स है। अच्छा, ये जो हमने फोर चलाया, अब एग्जैक्टली हम इसके लिए वाइल का लूप चला रहे हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया और उसको इनिशियलाइज कर दिया। थोड़ा सा स्लो हो जाता हूं ताकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं तो इसको समझ आ सके आप लोगों को। हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे, एंड देन आप वाइल की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप अलर्ट करते हैं और इंक्रीमेंट करते हैं। वो कैसे होगा देख लेते हैं। मैंने कहा var b इक्वल्स टू 0, ठीक है, जूम करते हैं। ठीक है, var b इज इक्वल टू 0 लिखा, फिर मैं लिखूंगा वाइल। अच्छा, वाइल के अंदर मुझे कंडीशन देनी है। क्या कंडीशन है मेरी, जैसा फॉर के अंदर भी आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पर आप कंडीशन देते हैं, यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देते हैं। तो मैंने क्या किया, वाइल b इज लेस देन 10, ये मेरी कंडीशन हो गई। और इसकी वाइल की बॉडी के अंदर मैं क्या दे दूंगा, सिंपली जो मुझे कंसोल करवाना है, तो मैंने console.log क्या करवाना है, b करवाना है, ठीक है, मैंने b दे दिया। और उसके बाद मैंने क्या देना है, इंक्रीमेंट देना है, जो भी XYZ मेरा इंक्रीमेंट होगा। तो आपके पास इस तरीके से क्या है कि वाइल का लूप चलेगा। अच्छा, फोर और वाइल में अगर आप देखें, आप कहोगे सर मुझे तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा नजर आ रही है, मुझे तो थोड़ा कोड भी ज्यादा नजर आ रहा है, तो फिर एग्जीक्यूशन टाइम वाइल का एज कम्पेयर टू फोर लूप फास्टर कैसे है। तो दोस्तों इसमें सिलसिला ऐसा है कि अगर आप देखो तो ये कंडीशन, सबसे पहले ये इनिशियलाइज हुआ, उसके बाद ये कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है। इस कंडीशन चेक में ये देखता है कि यार इधर ट्रू है या फॉल्स है, सही है, और उसके बाद आपके पास कंसोल चल जाता है। अच्छा, यहां पर अगर फोर लूप में देखें तो कंडीशन चेक होने के बाद पहले एक पोस्ट इंक्रीमेंट होती है, सही है, और उसके बाद कंसोल चलता है। यहां पर पहले कंसोल चलता है तो एज कंपेयर टू फोर लूप एग्जीक्यूशन टाइम आपका फास्टर हो जाता है, और उसके बाद आप इंक्रीमेंट चलाते हो। अच्छा, अगर यही चीज अगर हम डू वाइल से करें, आई होप वाइल का सिंटैक्स समझने की जरूरत है, वो समझ में आ गया होगा। आप में से कोई अगर चाय पीना चाहता है तो आपके घर में किचन मौजूद है, वहां से पका के पी ले, मुझे भी पीना था। भाई हसन भाई लाए हमारे लिए चाय, बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका। अच्छा जी, अच्छा ये चाय पे लंबी हो रही है, अब फहद बोलेगा बताया किससे, ये भी बता दो, चले ठीक है। ओके जी, अब हम डू वाइल की तरफ जाते हैं। सो ये था आपके पास, ओ सॉरी इट्स बी प्लस प्लस, वाह यार, एक्टिव माइंड पीपल यू पीपल आर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं डू वाइल की तरफ। तो ये तो हमारा वाइल हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बुक से ओवरव्यू लेते हैं। अगर आप देखें तो वाइल का जनरल सिंटैक्स बताया हुआ है, एंड दैट्स इट, द चैप्टर हैज फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे तो आपके पास वाइल
और उसके बाद डू वाइल का बताया हुआ है। और डू वाइल में क्या हो रहा है आपके पास, अगर आप देखें वाइल में मेरे पास क्या होता था कि मेरे पास कंडीशन पहले चेक होती थी, सही है, और उसके बाद कंसोल चलता था, यानी कंडीशन पहले में ही फॉल्स हो गई तो मेरा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सही है। डू वाइल में दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक प्रिंट करते हो। अच्छा, इसको लिख के दिखा दे ताकि आपके लिए और क्लियर हो जाए। var c इक्वल्स टू 0 और फिर मैं लिखूंगा डू, और डू की बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, जुबैर यार अपना हसन, जुबैर को बोलो गरम करे यार, ठंडी है ये। अच्छा जी, मैंने डू लिखा, डू के अंदर मैंने क्या करना है, मैंने कंसोल डॉट लॉग लगाया, ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, सी कर दिया, और उसके बाद मैंने सी प्लस प्लस कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करते हो, कंडीशन लगाते हो, वाइल सी इज लेस देन 10, ठीक है। तो ये आपके पास डू वाइल का सिंटैक्स है। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा ताकि आप लोगों को वाइल और डू वाइल में डिफरेंस समझा सके। अच्छा, वाइल में आपके पास क्या हो रहा था, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद आपने कंडीशन दे दी, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में आपने प्रिंट करवा दिया। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, रिमेंबर दिस जावास्क्रिप्ट, लाइन बाय लाइन इंटरप्रिटेशन हो रही है, और फिर बी प्लस प्लस आपका इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा, इसी तरीके से var c इज इक्वल टू 0 है, फिर डू हो गया, फिर अच्छा डू का मतलब है अब ये करो, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग सी है एंड देन सी प्लस प्लस, यानी अगर आपने ये इनिशियलाइज कर दिया उसके बाद सबसे पहले चाहे कि कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, डू में वन टाइम लाजमी चलेगा आपके पास, दैट इज कंसोल डॉट लॉग मैंने सी कर दिया एंड देन सी प्लस प्लस उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, और उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है कि यार जो इंक्रीमेंट हो रहा है क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तो सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट मीन्स कि ये ओके, अदरवाइज ओके नहीं है। सो सिंपल इज दैट जी, बिल्कुल मुजम्मिल, डू वाइल में वन टाइम लाजमी 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 प्रिंट होगा, चाहे कि कंडीशन आपकी फॉल्स ही क्यों नहीं होती है, वन टाइम लाजमी प्रिंट होगा। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले 4 तो आप लोगों को पता है, इसको कमेंट कर दिया और डू वाइल को कमेंट कर देता हूं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा जी, ये आपके पास जो वाइल का लूप है वो चल गया। अच्छा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, डू वाइल चला देते हैं। सही है, इसको बंद करते हैं कंसोल को, और रिफ्रेश किया मैंने और कंसोल में गया तो मेरे पास ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास 3 मेजर रिपीटेशन तरीकाकार है कि जिसके थ्रू आप रिपीटेटिव वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों के पास लूप थे जो कि फोर लूप, वाइल और डू वाइल का हमने देखा। अब जो आगे चीजें हम कवर करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब आप लोगों की मेजर कॉन्सेप्ट्स मेकिंग शुरू हुआ है कि आप अपना काम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशन में फंक्शनैलिटीज कैसे लगा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब अगर जैसे HTML में आप डेली का आधा घंटा देते थे, जब CSS मर्ज हुआ तो आप डेली का 1 घंटा देते थे, जब जावास्क्रिप्ट की इनिशियल लेवल आया था तो आप 1.5 घंटा दे रहे थे डेली। अब जब हो जो काम हम करने जा रहे हैं, अब आप लोगों को एप्लीकेशन मेकिंग की तरफ आप आ चुके हैं। अगर तो इस लेवल पे आने के बाद कोई शख्स ये सोचता है सर समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं क्विट कर रहा हूं, या ये मसला है या वो मसला है, सो रिमेंबर वन थिंग, वो मेरी नजर में बेवकूफ तरीन इंसान है।
क्योंकि उसने वो कश्ती में बैठ चुका है, उसने इंजन स्टार्ट कर दिया है, उसने अपना जो रोप है वो क्या होता है एंकर है उसको ऊपर कर दिया है, और बस उसको एक्सीलेटर दबाना है। तो वो कह रहा है कि मुझे तो नहीं चलाना। मतलब मेहनत पूरी हो गई है, एंकर को उठाना इज नॉट अ पीस ऑफ केक। इंजन को चलाना आसान नहीं होता, कश्ती तक जाना आसान नहीं होता। अब जब वक्त आया एक्सीलेटर में पैर रखने का, तो अगर उस लेवल पे अगर आपने एक लम्हे के लिए भी आप सोचते हो कि यार मुझसे नहीं हो रहा, तो मेरी ख्याल से दुनिया की बेवकूफ तरीन इंसान ये काम कर सकता है। एंड आई होप दैट यू पीपल आर द मोस्ट जीनियस, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलेक्चुअल और बेहतरीन किस्म के इंसान हैं जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को चेंज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये 43 चैप्टर में ये बता रहा है कि प्लेसिंग स्क्रिप्ट, जो कि हमने पहले चैप्टर में कवर कर लिया था, तो हमारा दैट मीन 43 चैप्टर कवर हो चुका है। ये जितना बता रहा है इससे ज़्यादा ही हमने सीख लिया है। आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं आना चाहिए। अच्छा ये देखें, हम अभी तक app.js लगा रहे हैं, ये code.js भी लगा सकते हैं। मेन दैट कोड, ये मतलब लीगल इलीगल बता रहे हैं कि क्या क्या आप जेएस की फाइल को दे सकते हैं, यानी main.code.js भी आप कर सकते हैं। कमेंटिंग, कमेंट्स कैसे लगाया जाता है, चैप्टर नंबर 4 इज ऑल्सो डन। सिंपल 2 फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू आप कमेंट लगाते हो। इवेंट्स, बिफोर वी स्टार्ट विद द इवेंट, एक चाय का सिप। अच्छा जी, तो इवेंट में आपके पास क्या होता है? देखिए, हम इवेंट किसको कहते हैं? हम इवेंट इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई काम हो रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, उस इवेंट में ये हो रहा है, राइट? तो इवेंट बेसिकली अब आप लोग अपने यूआई को चेंज करने जा रहे हो यूजिंग द इवेंट्स। इवेंट्स का मकसद ये होता है दोस्तों कि आप अपने यूआई की तरफ जो है ना एक काम को परफॉर्म करने जा रहे हो, या कोई भी मतलब काम हो रहा है तो उसको अल्टीमेटली हम कह रहे हैं एक इवेंट चल रहा है, सही है? तो आपके वेब में भी जो है इवेंट अल्टीमेटली एक काम की एग्जीक्यूशन होती है, सही है? लाइव क्लास में बरकरार रहना, लाइव क्लास नहीं छोड़ना, क्योंकि बाद में ये ऐसा माहौल नहीं मिलेगा, सही है? माहौल तो क्या, घर पे ही बैठे हो आप लोग, बट लाइव क्लास में आप लोग ज्यादा बेहतर सीखोगे। अच्छा, द थिंग इज कि इवेंट में आप लोग ये काम करते हो। अच्छा, इवेंट किस किस किस्म के, अभी ये सारे जो है ऑन क्लिक के थ्रू आप इवेंट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। किस किस किस्म की इवेंट है ये अभी गॉस आएगा एंड ही इज गोइंग टू परफॉर्म ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, वॉइड जीरो का मकसद ये होता है कि आप कुछ कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर सकते हैं, सही है? और मैंने गॉस का नाम लिया तो गॉस जा रहा है। अच्छा जी, अच्छा आप ऑन क्लिक के थ्रू इवेंट कर सकते हो, सही है? अभी जनरल एक ओवरव्यू दे रहा हूं, ये सारा काम अभी हम करके दिखाएंगे आपको। माउस के मूवमेंट पे अक्सर आप लोगों ने देखा है, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने हवर पढ़ा था, आप लोगों ने फोकस पढ़ा था सीएसएस में, आप लोगों ने जो है ये सारी चीजें ये किया था ना सीएसएस में, आप सीएसएस को चेंज कर रहे थे। अब जब हम आते हैं इवेंट की तरफ, तो इवेंट में अल्टीमेटली क्या होता है कि आप माउस के थ्रू काम का एग्जीक्यूट कर रहे होते हो। उसमें ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन माउस इन, ये सारे इवेंट इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, फील्ड्स ऑन फोकस, सही है? फोकस हमने, अच्छा अब आप ये देखें कि हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि आप जावास्क्रिप्ट के अंदर सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट के अंदर अब आप सीएसएस भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके फर्दर जो हमने आज तक पढ़ा है उसको लेके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको अगर आज समझ लिया तो जावास्क्रिप्ट समझ ली, इसको अगर आज नहीं समझा तो फिर जावास्क्रिप्ट समझना मुश्किल हो जाएगा।
मैं अगर इसका ओवरव्यू दूंगा और फिर दोबारा हम पीछे जाएंगे, इससे बेहतर ये है कि गॉस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आ जाओ और इवेंट्स को हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और प्रॉपरली जो है इसको समझते हैं, ताकि इसके थ्रू आप लोग अपनी वेब एप्लीकेशन में अपनी HTML और CSS की यूटिलाइजेशन को आज से स्टार्ट कर सकें। सो ओवर टू गॉस। क्लास नहीं छोड़नी, लाइव सेशन नहीं छोड़ना, बरकरार रहना है। कोई दोस्त अभी तक नहीं आया हुआ उसको फ़ोन करो, उसको बुला लो, और जो फ़ोन के चार्जेस लगेंगे वो हम यकीनन नहीं देंगे, आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, आपको एक नेकी मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझोगे। सही है, ओवर टू गॉस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तो कितने चैप्टर्स हो गए सर अभी? अच्छा, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। इवेंट्स से स्टार्ट करना है ना। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 43, ये तो आपने देख लिया होगा, प्लेसिंग स्क्रिप्ट। इसमें ये बता रहे हैं कि आप HTML की फाइल के अंदर स्क्रिप्ट जो अपनी लिखते हैं उसको कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। आप हेड के अंदर भी कर सकते हैं, आप बॉडी के सेंटर में भी कर सकते हैं स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करके, और आप जावास्क्रिप्ट को इनलाइन भी लिख सकते हैं, मतलब इंटरनल फाइल के अंदर भी लिख सकते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। जैसे कि स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे इन्होंने ओपन करा है और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज कर दिया है, और उसके बीच में हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं अपनी HTML की फाइल के अंदर। ठीक है जी, क्लियर है सबको ये बात? और स्क्रिप्ट का टैग हम मल्टीपल प्लेसेस पे लगा सकते हैं, जैसे कि हेड में भी हम लगा सकते हैं, बॉडी के लास्ट में हम लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और स्टैंडर्ड तरीका जो है वो हम बॉडी के लास्ट में स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं। तो इस चैप्टर में इन्होंने थोड़ा सा ये बताया हुआ है, हमें आगे देख लेते हैं क्या है। अच्छा, कमेंटिंग, ये सब तो आपको पता ही होगा, हमने HTML में भी कमेंटिंग करी, हमने CSS में भी कमेंटिंग करी। ठीक है, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में भी हम कमेंट्स करते हैं यूजिंग कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कंट्रोल स्लैश। ठीक है जी, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क या स्लैश। और अगर आपको लिख के कमेंट करना हो तो डबल स्लैश आप लिखेंगे। मैं VS कोड पे आपको दिखा देता हूँ कमेंट का तरीका। आपने डबल स्लैश यहाँ पे लिखा और इसके बाद कुछ भी आप लिखेंगे तो ये एक कमेंट है जावास्क्रिप्ट का। इसको आपने कमेंट से हटाना हो तो आपने प्रेस करा कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो ये कमेंट से अनकमेंट हो गया। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल चैप्टर था, बहुत ही आसान चैप्टर था। आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब ये जो टॉपिक शुरू हुआ है चैप्टर नंबर 45, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको इस पर काफ़ी फोकस करना है। इसी से हम देखते हैं कि हम अपनी HTML को जावास्क्रिप्ट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उससे किस तरह से हम खेलते हैं। लिंक, अच्छा अभी जो इवेंट्स हम देख रहे हैं वो लिंक के देख रहे हैं। लिंक का टैग आप सबने पढ़ा होगा, लिंक का टैग आप सबने देखा है जावास्क्रिप्ट HTML में। ए का टैग हम यूज करते हैं एंकर का लिंक के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करने के लिए, जाने के लिए हम यूज करते हैं लिंक का टैग। उसके कुछ इवेंट्स हैं यहाँ पे ये बता रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला इवेंट ये बता रहे हैं ऑन क्लिक। इवेंट क्या है? इवेंट एक ऐसा है कि काफ़ी हमारे पास इवेंट होते हैं, जैसे कि ऑन क्लिक, आप इसका नाम पढ़ के ही जान सकते हैं कि किस चीज़ की बात हो रही है। ऑन क्लिक, जब भी इस लिंक पे क्लिक हो तो ये वाला इवेंट जो है वो कॉल हो जाए। अच्छा, इवेंट जो है वो एक एट्रीब्यूट होता है HTML का। अच्छा, थीम लाइट करनी है, अभी मेरे ख्याल से थीम VS कोड की सही है, मैं लाइट करूँगा तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ना हो, मैं कर देता हूँ। फिर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे बता दिएगा, मैं वापसी यही वाली कर दूँगा। ठीक है जी, मैंने लाइट कर दी। अच्छा जी, इवेंट की मैं बात कर रहा था। इवेंट एक एट्रीब्यूट है HTML के टैग का। इसमें ऑन क्लिक अभी हम पढ़ रहे हैं, जो कि
लिंक के टैग के ऊपर हमने लगाया। ऑन क्लिक के एट्रीब्यूट के अंदर आप अपनी जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। मैं HTML की फाइल में आ गया, मैंने यहाँ पे एक का टैग बना लिया, इसको मैंने href भी दे दिया, href के अंदर मैंने हैश दे दिया। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता होगा कि href के अंदर अगर हम हैश का साइन देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, जब इस लिंक पे क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो ज़रा ये कमेंट करके आप लोग मुझे बता दिएगा कि आप लोगों को याद है या आप लोग भूल गए कि href में जो हम हैश लगाते हैं ये किस वजह से लगाते हैं और क्लिक करने पे क्या हमें रिजल्ट मिलता है। अच्छा, अब देखें ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं डार्क करने के, तो डार्क कर देते हैं, डार्क ही सही थी मेरे हिसाब से भी। ठीक है जी, डार्क हो गई। अब थोड़ा से जैसे अगर आप पीछे बैठे हो थोड़ा सा आगे आ जाएं और मोबाइल में थोड़ा सा जिस तरह से आप घुस के गेम वगैरह खेलते हैं और वीडियोस देखते हैं, तो ये भी आप थोड़ा सा जिसको नज़र नहीं आ रही ब्लैक स्क्रीन वो घुस के देख लें। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि हर किसी की जो मनपसंद थीम होती है वो डार्क थीम ही होती है, तो हम डार्क थीम रख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो मैंने आपको ये कहा था कि href के अंदर जो हमने हैश लिखा है वो किस वजह से हम लिखते हैं। अच्छा, एक कमेंट आया है रिफ्रेश के लिए, पेज रिफ्रेश, बहुत अच्छे। तो सबको ये बात पता है कि href के अंदर हम जब हम हैश लिखते हैं, कुछ लिंक में एड्रेस नहीं देते तो वो पेज को रिफ्रेश कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, मैंने इसके अंदर लिख दिया क्लिक मी, ठीक है जी, क्लिक मी मैंने लिख दिया और इसको मैं रन कर देता हूं। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये पेज को मेरे रिफ्रेश कर रहा है, पेज रिफ्रेश कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं। अब सबसे पहले हम इवेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम इवेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑन क्लिक। अच्छा, जब आप यहाँ पे ऑन लिखेंगे तो ये आपको काफ़ी सारी सजेशन दे रहा होगा, तो आप में इनमें से सेलेक्ट करना है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का इवेंट हमारा कब चलता है, जब इस टैग के ऊपर यूज़र क्लिक करता है। जैसे क्लिक मी मैंने एक टैग बनाया हुआ है, जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा ये वाला इवेंट फायर हो जाएगा, ये वाला इवेंट चल जाएगा। ठीक है जी, ऑन क्लिक का इवेंट कब चलता है, जब यूज़र टैग के ऊपर क्लिक करता है। तो मैंने ऑन क्लिक लिखा, मैंने डबल कोटेशन दे दी और यहाँ पे मैंने लिखा अलर्ट। अलर्ट के अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, मैंने ऑन क्लिक के अंदर एक छोटा सा अलर्ट लिख दिया जावास्क्रिप्ट का हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि जब मैं क्लिक मी वाले लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो अलर्ट मुझे शो हो रहा है या नहीं। मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, मैंने रिफ्रेश करा, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक करा इसने मुझे अलर्ट शो कर दिया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं इसकी आपको समझा दूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है। मैं नोटपैड खोल के आपको बता देता हूँ, फॉर्मेट फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा जी, ये है हमारा इवेंट ऑन क्लिक और ये हमने लगा दिया इसके डबल कोट्स। सही है, ये एक हमारा पूरा इवेंट है। अब इसके अंदर अगर मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है या फिर अलर्ट करवाना है, अलर्ट किस तरह से मैं करवाता हूँ, मैंने लिखा अलर्ट पैरेंथेसिस और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपने शुरू में डबल कोट्स डाले, डबल कोटेशन डालिए, तो आप अंदर वाले में सिंगल डालेंगे। यहाँ पे आपको सिंगल कोटेशन डालनी होगी, और अगर आपने बाहर सिंगल डाली है, यहाँ पे मैंने सिंगल डाली है, तो अब अलर्ट वाली जो स्ट्रिंग होगा मैं उसको डबल डालूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये आपको लाजमी याद रखनी है। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि अगर आपने ऑन क्लिक को कोटेशन डबल दिए तो आपने जो अलर्ट के अंदर स्ट्रिंग लिखना है उसको सिंगल देनी होगी। अगर आप ऑन क्लिक को सिंगल कोटेशन देंगे तो अलर्ट के अंदर जो स्ट्रिंग होगा उसको आपने डबल देनी होगी। तो इस तरह से जैसे कि ये एक अलर्ट आ गया, मैं इसके बाद में ये डाल के कॉलन डाल के एक और अलर्ट लिख दूं तो इसको भी मुझे डबल ही देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं हेलो, अच्छा ये चीज़ मैं आपको VS कोड के अंदर करके दिखा देता हूँ। अच्छा, आप लोगों से गुजारिश है कि
फालतू कमेंट्स करना आप लोग बंद कर दें, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो जो क्लास से रिलेटेड कमेंट है सिर्फ वो करें। थीम वगैरह की जो बात थी वो हमने देख ली है, अब सब इस थीम पे गौर करें और क्लास पे फोकस रखें। अलर्ट में मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है, डबल कोटेशन मैंने लगाई है, और अलर्ट के अंदर जो स्ट्रिंग में मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, इसमें मैंने सिंगल कोटेशन लगाई है। अगर मैं यहाँ पे भी डबल लगा दूंगा तो ये मुझे एरर देगा। देखें मैंने दोनों जगह डबल कोटेशन लगा दी, मैंने यहाँ पे भी डबल लगा दी, और अलर्ट का जो स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड मैंने वहाँ पे भी डबल लगा दी, तो इसने मुझे एरर दे दिया। तो ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको सिंगल ही लगानी है। तो ये था ऑन क्लिक का इवेंट जो कि हमने अभी पढ़ा। अलर्ट के ऊपर अलर्ट लगा के देखा था हमने लिंक के ऊपर। तो इस तरह से हम अलर्ट के अलावा अगर हम चाहें, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया ए के नाम से, और इसमें मैंने वैल्यू रख दी हेलो, और ए को जब मैं यहाँ पे कॉल करूँगा तो इस तरह से भी हम हेलो को अलर्ट करवा सकते हैं। अब मैं इसको चला के देखता हूँ तो अलर्ट के अंदर हेलो लिखा हुआ आना चाहिए। मैंने रिफ्रेश कर लिया, मैंने क्लिक करा तो ये देखिए अलर्ट के अंदर हेलो लिखा हुआ आ गया। तो मतलब ऑन क्लिक के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। आगे हम देख लेते हैं बुक में और क्या है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट वॉइड का सर ने आपको बता दिया था, इसका कुछ काम नहीं है। जैसा कि href के अंदर हैश हम लगाते हैं तो वो हमारे पेज को रिफ्रेश करता है। अगर हम href के अंदर जावास्क्रिप्ट वॉइड लिख देंगे तो ये रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, मतलब कुछ भी नहीं होगा इससे, ना पेज रिफ्रेश होगा, बस हमारा जो लिंक है वो बस ऑन क्लिक बन जाएगा। जब उस पर क्लिक हो ऑन क्लिक का इवेंट चल जाए, बस इसमें इतना फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। तो ये वाली एग्जाम्पल जो थी ये मैंने आपको करके दिखा दी है कि ऑन क्लिक के अंदर वेरिएबल बना हुआ है ग्रीट का, और अलर्ट यहाँ पे कर दिया ग्रीट। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे बता दी है, दिस इज द इवेंट हैंडलर दैट कॉल्स द फंक्शन। आप ऑन क्लिक से जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज हमारे सामने आ गई है। ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। जैसे कि मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में आया और मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, फंक्शन इसका नाम मैंने रख दिया फू, और मैंने इसमें लिख दिया अलर्ट हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, मैंने सिंपल एक फंक्शन बना लिया जावास्क्रिप्ट में फू के नाम से, और उसमें मैंने अलर्ट करवा दिया हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड मैंने अलर्ट करवा दिया। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूं, जो कि लिंक मैंने HTML में बनाया, इस लिंक पे क्लिक करूं, मेरा जावास्क्रिप्ट का फू वाला फंक्शन कॉल हो जाए। तो ये किस तरह से होगा, मैं ऑन क्लिक पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे जिस तरह मैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को कॉल करता हूँ, जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शन किस तरह कॉल करेंगे, हम लिखेंगे फू और हम बना देंगे राउंड ब्रैकेट, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें HTML के अंदर ऑन क्लिक के इवेंट में इस तरह फंक्शन कॉल करवा देना है। मैंने यहाँ पे लिखा फू और मैंने बना दिए राउंड ब्रैकेट। ठीक है, जो मैं फंक्शन जावास्क्रिप्ट में कॉल करवा रहा था वो मैंने HTML के ऑन क्लिक के इवेंट में कॉल करवा दिया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये चल भी रहा है या नहीं। मैंने रिफ्रेश कर लिया और क्लिक भी मैंने जैसे ही करा इसने मुझे हेलो वर्ल्ड दिखा दिया। ठीक है, हमने फंक्शन कहाँ से कॉल करा है, HTML से करा है। अब इसके अलावा अगर हमें फंक्शन में कुछ और काम करवाना, जैसे कि मैंने वेरिएबल बना लिया ए के नाम से, और ए के अंदर मैंने कर दिया 2 + 2, और अब मैंने अलर्ट के अंदर लिख दिया ए। ठीक है, अब जब मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 4। चला के देख लेते हैं। मैंने रिफ्रेश करा और जैसे ही मैंने क्लिक करा यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया 4। अच्छा, ये तो होगी बात फंक्शन कॉल करने का तरीका। अब फंक्शन को अगर कोई आर्गुमेंट पास करना हो, फंक्शन को कोई आर्गुमेंट पास करना हो, फंक्शन में कोई पैरामीटर गेट करना हो, तो वो किस तरह से हम करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में करते थे। मैंने यहाँ पे लिखा ग्रेड और मैंने कर दिया अलर्ट ग्रेड। अब ग्रेड क्या है, इस फंक्शन का एक पैरामीटर है जो कि मैं कहाँ से इसको पास करूंगा, जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा वहां पे मैं इसकी वैल्यू दूंगा और यहाँ पे पास कर दूंगा।
अब HTML से किस तरह से दें, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में देते थे। मैंने फू लिखा और फू के अंदर मैंने, अच्छा इसमें भी वो बात आपको याद रखनी कि आपने जब ऑन क्लिक डबल कोटेशन से बनाया, अंदर आप उसके जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो सिंगल कोटेशन से लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ये तो कुछ और लिख देते हैं, आप बोलेंगे सर हेलो वर्ल्ड लिखे जा रहे हैं, वो बार बार वही वाला अलर्ट तो नहीं आ रहा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो सैलानी, और इस फंक्शन में मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिया और अलर्ट कर दिया मैंने ग्रिड। अब देखते हैं कि यहाँ से हेलो सैलानी हमारी HTML से जावास्क्रिप्ट में आर्गुमेंट पास हो रहा है या नहीं। मैं आके रिफ्रेश करता हूँ पेज को और मैंने करा क्लिक मी, तो ये देखें हेलो सैलानी का हमारे पास अलर्ट आ गया है। तो ये बात भी हमें पता चल गई कि HTML से हम जावास्क्रिप्ट को डेटा भी दे सकते हैं यूजिंग फंक्शन। फंक्शन में हम आर्गुमेंट पास कर सकते हैं HTML से। ठीक है जी, सबको क्लियर है ये बात? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबको ऑन क्लिक इवेंट का पता चल गया। ऑन क्लिक इवेंट किस लिए यूज हो रहा है? जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन अगर हमें कॉल करवाना हो, जावास्क्रिप्ट हमें लिखनी हो, तो ऑन क्लिक का इवेंट हम यूज करते हैं। और ऑन क्लिक कब चलता है? जब टैग के ऊपर यूजर क्लिक करता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है जी, सबको क्लियर है? अच्छा, एक स्टूडेंट्स वंस मोर, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, ये सिर्फ हमने एक इवेंट अभी तक करा है। आप शायद लेट आए तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, आर्गुमेंट समझ में नहीं आया तो आपको मुझे लग रहा है कि जावास्क्रिप्ट में जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो भी समझ में नहीं आया होगा, तो जिस वजह से आपको ये समझ में नहीं आया। फंक्शन को आर्गुमेंट हम किस तरह पास करते हैं, अभी जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं मैंने ये फंक्शन कॉल करना है और इसको मुझे आर्गुमेंट देना है। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन के आगे राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा और इसके अंदर स्ट्रिंग में मैं पास कर दूंगा आर्गुमेंट हेलो। जो काम मैं यहाँ पे कर रहा था, जिस तरह से मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहा था, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने HTML में फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे हेलो सैलानी का आर्गुमेंट पास कर दिया। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करें इसकी, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अच्छा, अब आ गए इवेंट्स ऑन बटन। जिस तरह हमने ए के टैग पे, लिंक के टैग पे इवेंट लगाया, इस तरह हम बटन के ऊपर भी लगा सकते हैं। और ज़्यादातर जो हम वेबसाइट, अगर हम कोई वेबसाइट बनाएंगे या कोई एप्लीकेशन हम बनाएंगे, हम काम बटन्स के ऊपर ही करेंगे कि अगर ये वाला बटन क्लिक हो तो जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो मल्टीपल बटन्स हमने बनाए हुए होंगे अपनी एप्लीकेशन में और हम ज़्यादातर इवेंट्स बटन के ऊपर ही कॉल करवा रहे होंगे। तो बटन आपको पता है जावास्क्रिप्ट में दो तरह से बनता है, जैसे कि एक इनपुट टाइप बटन अगर हम बना देंगे तो बन जाएगा, और दूसरा बटन का एक टैग भी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उस पर भी हम बटन बना सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है किसी इमेज के ऊपर भी हम ऑन क्लिक लगा सकते हैं, जैसे कि अगर हम इमेज के ऊपर ऑन क्लिक लगाना चाह रहे हैं हम वो भी लगा सकते हैं। मैं इसको एक ही टैग को कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, पहले हम बटन देख लेते हैं और उसके बाद इमेज पे भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक बटन का टैग बना लिया, मैंने लिखा बटन और इसमें मैंने लिख दिया क्लिक, सही है जी। और इसके अंदर मैंने लिख दिया ऑन क्लिक। और अगर मुझे डायरेक्टली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ। अगर मैंने app.js में कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो उसको भी मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, इसका नाम भी मैंने क्लिक रख दिया और यहाँ पे मैंने अलर्ट करवा दिया क्लिक। ठीक है, अलर्ट करवा दिया क्लिक। और अब इस क्लिक वाले फंक्शन को मैं कॉल करवा दूंगा बटन के क्लिक के ऊपर। ऑन क्लिक का मैंने इवेंट लगाया। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी कि ये जो हम एट्रीब्यूट दे रहे हैं इसको हम इवेंट्स बोलते हैं। ऑन क्लिक का इवेंट मैंने यहाँ पे लगाया और इसके अंदर मैंने क्लिक वाला फंक्शन कॉल कर दिया। अब जब जब इस बटन पे क्लिक होगा वो हमारा फंक्शन चल जाएगा। इसको चला के हम देख लेते हैं। मैंने रिफ्रेश करा तो ये देखिए क्लिक नाम का एक बटन बना हुआ हमें नजर आ गया है। और अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम है। देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है।
क्लिक नाम से हमने बनाया है। अच्छा, क्लिक शायद कोई किसी जावास्क्रिप्ट में उसका इवेंट का नाम हो, तो इस वजह से वो शायद नहीं चला रहा हो। तो क्लिक btn हमने फंक्शन का नाम रख दिया। अच्छा, ये चीज़ें भी आपको देखनी होंगी कि जैसे कि हमने वेरिएबल देखे थे, लीगल और इलीगल वेरिएबल के क्या क्या हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं और क्या क्या नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें फंक्शन में भी अप्लाइड होती हैं कि फंक्शन में भी हमें नाम इस तरह रखने होंगे कि वो चीज़ कोई जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड ना हो, जावास्क्रिप्ट का कोई मेथड ना हो। तो मैंने अब फंक्शन का नाम रख दिया क्लिक btn, मतलब क्लिक बटन। क्लिक btn मैंने फंक्शन का नाम रखा और इसको मैंने बटन के ऑन क्लिक के ऊपर कॉल कर दिया। अब मैं इसको चला के देखता हूँ। मैंने रिफ्रेश करा, क्लिक मैंने करा तो ये देखें ये बटन फायर हो गया और अलर्ट मेरे पास शो हो गया क्लिक। अच्छा, सबके ये जो मैंने बताया ऑन क्लिक ये क्लियर है तो मुझे बताएं। अच्छा, ये लिंक के ऊपर भी लग सकता है, ये बटन के ऊपर भी लग सकता है, ये इमेज के ऊपर भी लग सकता है, ये किसी डिव के ऊपर भी लग सकता है, किसी भी टैग के ऊपर हम लगा सकते हैं ऑन क्लिक। ठीक है जी, किसी भी टैग के ऊपर हम ऑन क्लिक लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बटन के ऊपर आपको लगा के दिखाया और लिंक के ऊपर आपको लगा के दिखाया। ऑन क्लिक पे मैंने फंक्शन कॉल करके दिखाया आपको। तो क्लियर है सबको? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया सबको। हम देख लेते हैं आगे हमारे पास और क्या है। अच्छा, ये सारे बहुत छोटे छोटे से चैप्टर हैं, जल्दी जल्दी से हम पढ़ लें। आप लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि सर आज काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं। तो स्पीड में जाने का मकसद ही यही है, जैसे कि कमेंट का एक चैप्टर था, तो क्या उसको भी हम डीप में जाके पढ़ते हैं कि कमेंट हरे कलर का नज़र आता है और वो इस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से हम थोड़ा सा जल्दी चल रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं और आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। अब इवेंट्स की बात हो रही है माउस के, कि हमने देख लिया क्लिक कर रहे हैं, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब माउस इवेंट की बात हो रही है कि हमने CSS में देखा था कि अगर माउस होवर हो, जैसे कि हम किसी टैग के ऊपर अगर माउस लेके जाते हैं। अच्छा, सही है। अच्छा जी, CSS में आपने देखा होगा कि अगर हमें ये चीज़ करनी हो कि अगर इस टैग के ऊपर अगर यूज़र माउस ओवर करे तो उसका कलर चेंज हो जाए, या फिर उसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, या वो जूम हो जाए। मतलब ओवर की एक प्रॉपर्टी थी CSS में जो हम यूज़ करते थे। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से माउस के भी इवेंट है HTML के अंदर। तो माउस, अच्छा, इवेंट का नाम है ऑन माउस ओवर। ये इमेज के ऊपर इन्होंने लगा के दिखाया हुआ है बुक के अंदर, लेकिन हम इसको बटन के ऊपर भी लगा सकते हैं, हम इसको किसी डिव के ऊपर भी लगा सकते हैं, हम इसको लिंक के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो हम लगा के चेक कर लेते हैं इमेज के ऊपर ऑन माउस ओवर को। मैंने यहाँ पे आके एक इमेज का टैग बना लिया img, और src में मैं कोई पिक्चर उठा लेता हूँ गूगल से और इसमें दे देता हूँ। ये वाली पिक्चर हम ले लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और src के अंदर मैंने इसको दे दिया। अच्छा, इमेज काफ़ी बड़ी होगी तो इस वजह से मैं यहाँ पे विड्थ दे रहा हूँ। विड्थ मैंने दे दी इसको 100, सही है जी। और अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि इमेज मेरे पास शो हो रही है। बिल्कुल सही है, इमेज मेरे पास शो हो गई है। अब मैं इस इमेज के ऊपर ऑन माउस ओवर का इवेंट लगा रहा हूँ कि जब यूज़र अपना माउस इमेज के ऊपर लेके आए तो वो इवेंट फायर हो जाए, हमें पता चल जाए कि यूज़र अपना माउस इमेज के ऊपर लेके आ गया है। जैसे कि अभी मेरे माउस का कर्सर इमेज के बाहर है, अब जैसे ही मैं इसको इमेज के ऊपर लेके आऊँगा वो इवेंट फायर हो जाएगा। तो उसमें हम कोई फंक्शन भी कॉल करवा सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, जो जो काम हम ऑन क्लिक में कर रहे थे वो हम इसमें भी कर सकते हैं। तो लगा के देख लेते हैं। मैंने कहा ऑन माउस
ओवर, और इसमें मैंने कर दिया अलर्ट, या आप करते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने दे दिया ओवर। अच्छा जी, ये एरर मुझे दिखा रहा है, एरर क्यों दिखा रहा है ये? अब ज़रा कमेंट करके कोई मुझे बताएगा कि ये एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे ये एरर आ रहा है। जल्दी से कमेंट करके आप बताएं कि ये एरर क्यों आ रहा है। दानियल जाकिर का कमेंट आया, डबल कोटेशन बना दिए और सही डबल बना दिए, बहुत अच्छे भाई, सबको समझ में आ गया है इसका मतलब ये। तो हम इसको सिंगल कर देते हैं और अब ये चल जाएगा। अब जब भी हम इमेज के ऊपर माउस लेके आएंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ओवर लिखा हुआ आना चाहिए। मैंने पेज को रिफ्रेश करा, मैंने कंसोल खोल लिया, तो अभी देखें कंसोल के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। और अब मैं अपना माउस इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ और ये देखें ओवर जो है वो कंसोल के अंदर लिखा हुआ आ गया। मैं एक दफ़ा फिर से इमेज के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, ओवर देखें 2 बार लिखा हुआ आ गया। एक बार फिर मैं जाता हूँ, ओवर 3 बार आ गया। फिर मैं जाता हूँ, 4 बार आ गया। जब जब यूज़र माउस इमेज के ऊपर लाएगा, ऑन माउस ओवर वाला इवेंट कॉल हो जाएगा, फायर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम और भी ज़्यादा काम करवा सकते हैं। हम अब इसका कलर चेंज, अगर हम इमेज का साइज़ बढ़ाना चाहें, अगर हम जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन कॉल करवाना चाहें, सब करवा सकते हैं। अच्छा, अब हमने देख लिया ऑन माउस ओवर। इसके अलावा इवेंट है ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट। ठीक है, इसमें हम करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग आउट। ठीक है, ऑन माउस ओवर पे हमने करवाया कंसोल डॉट लॉग ओवर, और ऑन माउस आउट के इवेंट पे हमने कराया कंसोल डॉट लॉग आउट। तो जब मैं इमेज के ऊपर माउस लेके जाऊंगा कंसोल में वो दिखा देगा ओवर, और जब मैं माउस को हटा लूंगा वो कंसोल में दिखा लेगा आउट। तो चेक करते हैं, मैंने रिफ्रेश करा और मैं माउस अपना इमेज के ऊपर लेके गया, उसने दिया ओवर, और जब मैंने माउस हटाया उसने दिया आउट। फिर मैं इमेज के ऊपर लेके जाता हूँ, लिखा हुआ आ गया ओवर। अब मैं माउस को वापस इमेज के बाहर लाता हूँ, ये देखें मैं जैसे ही बाहर लाया क्या लिखा हुआ आ गया, आउट। तो ये 2 इवेंट हमने देखे। इसके अलावा भी इवेंट है इमेज के ऊपर हम और लगा सकते हैं। ऑन माउस मूव है कि जब जब यूज़र माउस को मूव कर रहा हो, इमेज के ऊपर मूव कर रहा हो, तो जब भी कोई इवेंट हम कॉल करवा सकते हैं। तो बहुत आसान थे ये इवेंट, उम्मीद है सबको समझ में आ गए होंगे कि ऑन माउस ओवर क्या है, ऑन माउस आउट क्या है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ इमेज के ऊपर लग सकते हैं, आप इनको लिंक के ऊपर भी लगा सकते हैं, बटन के ऊपर भी लगा सकते हैं, और सब टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं HTML के। ठीक है जी, ऑन माउस ओवर हमने पढ़ लिया। यहाँ पे इन्होंने फंक्शन को कॉल करवा के दिखाया हुआ है। हमने ये चीज़ ऑन क्लिक में देख ली थी, वो इसमें भी हो सकती है। हमें ऑन माउस ओवर पे अगर कोई फंक्शन कॉल करवाना हो तो हम वो भी करवा सकते हैं। अच्छा, अब आ गए इवेंट्स फील्ड्स। फील्ड्स जो हमारी होती हैं फॉर्म फील्ड्स, उनके भी कुछ इवेंट होते हैं। अब लेकिन ये ऐसे इवेंट है जो सिर्फ फील्ड के ऊपर ही चलते हैं, सिर्फ फील्ड के ऊपर ही चलते हैं, जिनमें सबसे पहला इवेंट है ऑन फोकस। अच्छा, मंजूर पूछ रहे हैं कि ऑन माउस ओवर का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपने देखा होगा कि CSS में भी तो आपने करा होगा कि किसी डिफ के ऊपर आप माउस लेके जाएं उसका कलर चेंज हो जाए, या आप इमेज के ऊपर लेके जाएं तो इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इमेज जूम हो जाए। तो ये सारे इसके हम रियल लाइफ में एग्जांपल देख सकते हैं। अच्छा जी, अब जो इवेंट्स आ गए हैं वो है फील्ड्स के। इनपुट के ऊपर हम लगा के देखेंगे। सबसे पहला इवेंट है ऑन फोकस। ऑन फोकस, इसको मैं कमेंट कर देता हूं और
नीचे आके मैं बना लेता हूं एक इनपुट। इनपुट का इवेंट है ऑन फोकस। अच्छा, इनपुट इवेंट के नेम को पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि जब इनपुट पे फोकस हो। फोकस का मतलब जब आप यूजर इनपुट पे क्लिक करे और उसमें कुछ लिखे उस वक्त। तो इसको हम देख लेते हैं, console.log फोकस। ठीक है जी, इनपुट में जब यूजर फोकस करेगा तो console. लिखा हुआ आ जाएगा console.log फोकस। तो इसको हम चला के देख लेते हैं फोकस क्या है। मैंने रिफ्रेश करा तो देखें जैसे ही मैं इनपुट फील्ड के अंदर क्लिक करूंगा, अच्छा अभी देखें माउस में ऊपर लेके जा रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, माउस में बाहर ला रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि माउस ओवर माउस आउट वो दूसरे इवेंट थे। अब हमने कौन सा इवेंट यूज करा है, ऑन फोकस का। अब जब मैं इनपुट पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखें अब जाके ये चला है फोकस, कि अभी इनपुट के ऊपर फोकस है और आपको ये नजर भी आ रहा है, ये जो कर्सर है ये ब्लिंक कर रहा है। इनपुट के अंदर एक कर्सर है जो कि ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब इनपुट पे हमारा फोकस है। तो ऑन फोकस का इवेंट ये करता है कि जब हम क्लिक कर देते हैं इनपुट के अंदर फोकस रखते हैं तो ये कॉल हो जाता है। अच्छा, बुक में एक और चीज आपने देखी होगी, ये आपको नजर आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने क्या करा हुआ है। ऑन फोकस पे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर येलो। अच्छा, ये क्या चीज है, इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी हो गई होगी समझने में कि ये है क्या चीज। दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर थोड़ी बहुत समझ तो आ रही कि ये इसके लिखने का कोड मकसद ये कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो ये चीज भी हम समझ लेते हैं हाथ के हाथ के ये चीज क्या है। ये वो तरीका है कि मैंने आपको बताया है कि किसी भी इवेंट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी इवेंट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और ये जो इसने लगाया हुआ है दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ये स्टाइलिंग है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट से जब हम HTML के किसी टैग पे स्टाइल देते हैं तो हम इस तरह से देते हैं, उस टैग को गेट करते हैं और हम बोलते हैं डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर येलो। अच्छा, अभी ना हमें इसको गेट करना है ना कुछ करना है, तो अगर हमें इसी के इवेंट के अंदर कोई जावास्क्रिप्ट कॉल करवानी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस का मतलब जिस इनपुट पे अभी आप हो वही इनपुट। ठीक है, जैसे कि ये इनपुट मेरे पास है, मैंने इस पे क्लिक करा, अगर इसमें दिस कॉल हुआ होगा इसका मतलब ये इनपुट दिस, और आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है दिस डॉट स्टाइल, मतलब उसमें स्टाइल दे दो, डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू येलो। तो जब भी इस पे फोकस हो बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका येलो। तो ये भी हम करके देखते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। मैं यहां पे लिख देता हूं मैंने लिखा दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि आप इस तरह से जब भी स्टाइलिंग देंगे, CSS में हम बैकग्राउंड कलर किस तरह लिखते हैं, CSS में हम लिखते हैं, अच्छा ये चीज भी मैं नोटपैड पे आपको जरा बता दूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। CSS में अगर हमें बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देनी हो तो हम देते हैं इस तरह, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से हम देते हैं CSS में बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, इसमें हम देते हैं रेड। और जावास्क्रिप्ट में हम बैकग्राउंड किस तरह से देते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कैमल केस के अंदर, ये डैश मैंने हटा दिया। CSS में जो हम डैश लगा रहे थे बैकग्राउंड और कलर के बीच में, CSS के अंदर जो स्टाइलिंग हम करते हैं, जैसे कि हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं CSS पे, तो हम किस तरह लिखते हैं, हमने लिखा बैकग्राउंड डैश कलर, कॉलन लिखा और उसके बाद कलर लिख दिया, या हमने ये भी नहीं डाला। तो ये एक पूरी प्रॉपर्टी है CSS की, ठीक है। अगर हमें स्टाइल जावास्क्रिप्ट से देना हो बैकग्राउंड कलर तो हम किस तरह से देंगे। अच्छा, CSS में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी हैं कि जो सिंगल है और कुछ ऐसी हैं जो डबल है, जैसे बैकग्राउंड कलर है इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, और मार्जिन है, पैडिंग है, इसमें 1 वर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसमें 2 वर्ड आ रहे होंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर है और इसके अलावा
और क्या है बासित? टेक्स्ट अलाइन, वेरी गुड। टेक्स्ट अलाइन है, बैकग्राउंड इमेज है, काफी सारी हैं, सब लिखेंगे तो नहीं हम यहाँ पे। तो टेक्स्ट अलाइन किस तरह लिखते हैं CSS में? हम इस तरह लिखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में अब लिखना है तो मैंने किस तरह लिख दिया इसको? कैमल केस के अंदर। डैश को मैंने रिमूव कर दिया और इसको मैंने लिख दिया कैमल केस के अंदर। सही है। अब इसमें वैल्यू किस तरह हम देंगे? हम डालेंगे इक्वल्स टू और स्ट्रिंग के अंदर हम लिख देंगे कलर। वैल्यू देने का तरीका इसमें ये। तो आप लोग इस चीज को जरा गौर से देख लें। ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी लिखी है ये CSS में हम देते हैं स्टाइलिंग के लिए, और नीचे वाली जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है ये जावास्क्रिप्ट में देते हैं हम स्टाइलिंग के लिए। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बैकग्राउंड कलर ऊपर वाला थोड़ा सा फर्क है और नीचे वाला कैमल केस में। कॉलन की जगह हमने लगा दिया इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अब हम ऑन फोकस के ऊपर स्टाइलिंग दे के देखते हैं। मैंने दिया यहाँ पे दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में मैं डाल देता हूँ रेड, ठीक है। दिस डॉट स्टाइल। अच्छा, कभी भी स्टाइल देना हो जावास्क्रिप्ट से तो आपको स्टाइल लाजमी लिखना है। दिस मैंने इस वजह से लिखा है क्योंकि मैं इसी टैग के ऊपर स्टाइल कर रहा हूँ। दिस डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और इसको मैंने दे दिया रेड, ठीक है। अब रेड में देखता हूँ, मैंने रिफ्रेश करा। अब जब मैं इनपुट पे फोकस करूं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो जाए। देखते हैं, मैं इनपुट के ऊपर आया, मैंने क्लिक करा तो ये देखें इनपुट का जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड हो गया। अब मैं इसमें कुछ भी लिखूं, ये देखें रेड नजर आ रहा है मुझे बैकग्राउंड कलर। अच्छा, बैकग्राउंड कलर रेड कब हुआ? जब मैंने इस पे फोकस करा, ठीक है। एक और इवेंट है इनपुट का जो है ऑन ब्लर। ऑन फोकस हमने पढ़ लिया, अब हम देख रहे हैं ऑन ब्लर। ऑन ब्लर, ऑन ब्लर कब चलता है? ऑन ब्लर में आपको बताऊं कब चलता है। मैं इनपुट के अंदर आया, मैंने फोकस करा, मैंने कुछ लिखा, अब मैं इस इनपुट से वापस बाहर चला गया। बाहर मैंने कहीं पर भी क्लिक कर दिया, यहां क्लिक कर दिया तो ये चलेगा ऑन ब्लर। इनपुट के अंदर जाना ऑन फोकस है, वापस आ जाना ऑन ब्लर है। तो मैं ब्लर पे इसका कलर दे देता हूं। मैं यही वाली लाइन कॉपी कर लेता हूं कलर की, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसमें मैं कलर दे देता हूं येलो, ठीक है। ऑन ब्लर पे मैंने दे दिया येलो, ऑन फोकस पे मैंने दे दिया रेड। क्लियर है सबको? अब इसको चला के हम देखते हैं। मैंने रिफ्रेश करा, अभी इनपुट का जो बैकग्राउंड कलर है वो है व्हाइट। अब मैं इसमें क्लिक करता हूं, इसका कलर क्या हो गया? रेड। मैंने कुछ लिखा, लिख दिया, उसके बाद में बाहर आया, इसका कलर क्या हो गया? येलो। तो ऑन ब्लर और ऑन फोकस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑन ब्लर कब चल रहा है? जब हम इनपुट पे फोकस कर रहे हैं। ऑन फोकस कब चल रहा है? जब हम इनपुट के अंदर कुछ लिखने जा रहे हैं। ऑन ब्लर कब चल रहा है? जब हम इनपुट में लिख के वापसी आ रहे हैं। अच्छा, ये मत समझिएगा कि लिख के वापसी आएंगे तो ऑन ब्लर चलेगा। अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा इनपुट के अंदर, फिर भी मैं अगर वापसी बाहर आ गया तो भी ये चलेगा ऑन ब्लर। तो एक हमने पढ़ लिया ऑन फोकस और ऑन ब्लर। और देख लेते हैं इसका। ऑन फोकस हमने देख लिया है और ऑन ब्लर हमने देख लिया है। तो ये दो इवेंट थे इनपुट के। अच्छा, और भी हैं इनपुट के, और भी इवेंट है, वो हम आगे जाके जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट में आगे बढ़ते जाएंगे हम और ज़्यादा इवेंट्स देखते जाएंगे। ऑन चेंज भी है इनपुट का एक इवेंट। ऑन चेंज थोड़ा सा मैं रफली बता दूं आपको। ऑन चेंज कब चलता है? जब मैं इसमें लिखा मैंने ए, ऑन चेंज चलेगा क्योंकि इनपुट चेंज हो गया है। अब मैंने लिखा बी, थोड़ी सी चेंजिंग और आई तो दोबारा से ऑन चेंज चल जाएगा। तो ऑन चेंज की अभी हमें ज़रूरत नहीं है ना, अभी हमें इसको पढ़ना है, आगे जाके इसको हम देख लेंगे। तो ऑन फोकस और ऑन ब्लर हमने अभी देख लिया है। अच्छा, अब सबसे ज्यादा बहुत काम की ज्यादा चीज आ गई है, इसके बिना एप्लीकेशन नहीं बन सकती, ठीक है। ये चीज आपको देखनी है लाजमी। 49 चैप्टर नंबर है रीडिंग फील्ड वैल्यूज, और सबको इस चीज का इंतजार भी होगा कि और मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी आए थे कि सर इनपुट में हम जो चीज लिख रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे लेके आएंगे। जैसे मैंने लिखा इनपुट में गॉस, अब मैं चाहता हूं मैंने लिखा गॉस, गॉस अलर्ट में लिखा हुआ आ जाए। मैंने लिखा यहाँ पे बासित, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं बासित अलर्ट में लिखा हुआ आ जाए। तो ये किस तरह से होगा अब हम ये देखेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे बहुत काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं। इनपुट यहाँ पे है, इनपुट के साथ साथ मैं एक बटन भी बना लेता हूँ। बटन मैंने बना लिया, इसका नाम रख दिया मैंने क्लिक, ठीक है। और अपनी जावास्क्रिप्ट में मैं आ गया और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन गेट नेम। बासित ऑन कर दो। गेट नेम के नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए कि इस फंक्शन के अंदर मुझे वैल्यू चाहिए जो कि मैं इनपुट में लिखूंगा, ठीक है। थोड़ा लाइट कर दो ना, 3 पे कर दो। बासित जो मैंने इनपुट के अंदर लिखा है ये मुझे उस फंक्शन के अंदर चाहिए ताकि मैं उसको अलर्ट करवा सकूं। तो देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले हमें इनपुट को दे देनी है आईडी। इनपुट को मैंने दे दी आईडी नेम, ठीक है। आईडी मैंने इनपुट को दे दी नेम। आईडी तो सबको याद है ना, कोई भूल तो नहीं कि आईडी क्या है, आईडी सबको याद होनी चाहिए। तो आईडी मैंने इनपुट को दे दी नेम और फंक्शन के अंदर मैंने बनाया एक वेरिएबल नेम के नाम का। और अब देखें किस तरह से मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे गाइड करूँगा। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या है, जो कि हमारा पूरा डॉम है। अच्छा, डॉम जो है वो आगे जाके हम और डीप में पढ़ेंगे, ये लास्ट के ज़्यादातर चैप्टर है। डॉम की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर आ गया है और आपको कैलकुलेटर का टास्क भी करवाना है, तो इस वजह से ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इनपुट की वैल्यू किस तरह से गेट करेंगे। इसमें मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हम लास्ट वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। डॉम की डॉक्यूमेंट जो है वो डॉम है और मैंने लिखा डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका मतलब कि एलिमेंट को गेट करो उसकी आईडी से, एंड एलिमेंट को गेट करना है उसकी आईडी से। मैंने यहाँ पे बना दिए राउंड ब्रैकेट और यहाँ पे स्ट्रिंग में हमें दे देनी है आईडी। आईडी हमने क्या दी थी, आईडी हमने इनपुट को क्या दी थी, नेम। तो यहाँ पे मुझे लिख देना है नेम, सही है जी। नेम मैंने लिख दिया। अब इस नेम के अंदर इस नेम को जब भी मैं कॉल करूंगा मुझे मिल जाएगा मेरा इनपुट। अच्छा, एक चीज आपको मैं और बता दूं कि जब भी हम किसी इनपुट में ये वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बासित या फिर मैंने इनपुट में लिखा गॉस, मैंने लिखा यहाँ पे गॉस, ये कहाँ जाके सेव हो रहा होता है, टेम्परेरी कहाँ पे सेव हो रहा होता है, ये वहाँ सेव हो रहा होता है। जैसे कि ये इनपुट है, इसके अंदर एक ये ऑटोमेटिक एक एट्रीब्यूट बना देता है वैल्यू का, और उस वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर ये सारा जो डेटा है वो सेव हो रहा होता है, ठीक है। अगर मुझे गेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा नेम डॉट वैल्यू। यहाँ पे मैंने अलर्ट कर दिया नेम डॉट वैल्यू, ठीक है जी। नेम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के जरिए मैंने उसको गेट कर लिया इनपुट को, और मैंने अलर्ट करवा दिया नेम डॉट वैल्यू। मतलब इनपुट का एक एट्रीब्यूट है वैल्यू के नाम का, उसको मैंने गेट कर लिया, सही है। और मैंने आपको क्या बताया कि इनपुट में जो भी वैल्यू हम लिख रहे हैं वो वैल्यू के नाम के एट्रीब्यूट में जाके सेव हो रही है। तो बटन पे हम अब क्या करते हैं, इस गेट नेम के फंक्शन को कॉल कर देते हैं। मैं क्लिक वाले बटन पे लिखा ऑन क्लिक और गेट नेम का फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हम देखते हैं कि इनपुट में हम जो भी वैल्यू लिख रहे हैं कि वो अलर्ट हो रही है या नहीं। मैं आ जाता हूँ ब्राउजर के ऊपर और मैंने रिफ्रेश करा, मैं इनपुट के अंदर आया, मैंने लिखा गॉस, मैंने गॉस लिख दिया और जैसे ही मैंने क्लिक करा तो ये देखें अलर्ट के अंदर लिखा हुआ आ गया गॉस। मैंने ओके कर दिया। अब मैंने यहाँ पे गॉस को हटा के मैंने लिखा बासित, मैंने क्लिक करा तो देखें अलर्ट के अंदर बासित लिखा हुआ आ गया।
अच्छा, कमेंट मैंने एक देखा बिलाल शेख का, वो कह रहे हैं कि वार नेम के अलावा भी कुछ हो सकता है। तो वेरिएबल आपने नहीं पढ़े क्या? वेरिएबल हम किसी भी नाम से रख सकते हैं। नेम मैंने क्यों दिया? क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर नेम आना है, या तो बासित नेम है, गौस नेम है, तो इस वजह से मैंने इसका नाम नेम रखा। तो आप वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, ये कोई क्वेश्चन ना बना। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास, जी हो सकता है, लेकिन वो अभी नहीं बता रहे, वो आगे जाके डॉम में हम बताएंगे क्लास से भी गेट होता है। तो अभी आपको बता दिया तो आप कंफ्यूज होंगे। तो अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम, आईडी से किसी एलिमेंट को किस तरह हम गेट करते हैं और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, सबको ये क्लियर है? मैं थोड़ा सा और चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाजिद भाई, और इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। देखें वाजिद भाई अलर्ट में लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देता हूँ, वाजिद भाई एंड हसन भाई। ठीक है जी, तो अलर्ट के अंदर लिखा हुआ आ गया वाजिद भाई एंड हसन भाई। तो इस इनपुट के अंदर मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा वो जावास्क्रिप्ट में गेट हो जाएगी और उसमें अलर्ट लिखा हुआ आ जाएगा। तो कोई इतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमने क्या करा, मैं एक दफ़ा जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन थी तो दोबारा से फोकस कर ले। इनपुट मैंने बनाया था और एक मैंने बटन बनाया था। इनपुट को मैंने आईडी दे दी थी नेम, और बटन के ऊपर मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया था गेट नेम। फंक्शन कॉल करना तो आपको आ गया होगा। बटन के ऊपर मैंने कॉल कर दिया था फंक्शन गेट नेम। अब जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा, गेट नेम के नाम का एक फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट की फाइल में मौजूद है वो चल जाएगा। सही है जी, ये रहा गेट नेम का नाम का एक फंक्शन यहाँ पे मौजूद है। मैंने इस फंक्शन के अंदर वार नेम के नाम का एक वेरिएबल बना लिया। सही है जी, वार नेम के नाम का एक वेरिएबल बना लिया, और मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, जब आप डॉक्यूमेंट लिखेंगे ना, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा और आप लगाएंगे डॉट, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी खुद ही दे देगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सजेशन में ये दे रहा है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो ये आप खुद से ये आपको दे देगा। तो इसका मतलब क्या है, एलिमेंट गेट करना है बाय आईडी। इसके अंदर मैं दी राउंड ब्रैकेट और आईडी जो भी हमने दी होगी, जैसे मैंने इनपुट को आईडी दी है नेम, मैंने आईडी नेम हटा दी, मैं इनपुट को आईडी दे देता हूँ एबीसी। इनपुट को मैंने आईडी दे दी एबीसी या फिर XYZ, मैंने इनपुट को आईडी दे दी XYZ। अब मैं जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर वैल्यू दूंगा XYZ, क्योंकि मैंने आईडी दी हुई है XYZ के नाम से। जो मैं HTML में आईडी दूंगा मुझे यहाँ पे वही लिखनी होगी। ठीक है, तो XYZ मैंने यहाँ पे दे दी, और जब मैं नेम को कॉल करूंगा, ये देखें, अगर मैं वैल्यू हटा दूं, मैं नेम को कंसोल करके आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो जब मैं गेट नेम का फंक्शन कॉल करूंगा, मेरे पास मेरा पूरा इनपुट उठ के आ जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी XYZ आईडी है इस इनपुट की। अब जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, मेरे पास इनपुट उठ के आ जाएगा। मैंने क्लिक करा तो ये देखिए मेरा जो पूरा इनपुट है वो कंसोल के अंदर आ गया है। ठीक है, अब इनपुट मैंने आपको क्या बताया कि इनपुट की जो वैल्यू है, इनपुट के अंदर जो भी चीज हम लिख रहे हैं वो कहाँ पे सेव हो रही है, वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर। अगर हमें वैल्यू का एट्रीब्यूट गेट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम डॉट वैल्यू, नेम डॉट वैल्यू। अब इनपुट की जो भी वैल्यू होगी कंसोल में वही आएगी। मैं रिफ्रेश करता हूं और कंसोल खोल के आपको दिखाता हूं वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिखा गॉस, क्लिक करा, कंसोल के अंदर लिखा हुआ आ गया गॉस। मैंने यहाँ पे लिखा बासित, क्लिक करा, कंसोल के अंदर लिखा हुआ आ गया बासित। तो उम्मीद करता हूं ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर हमें इसमें थोड़ी सी और चीजें लगानी हो, अब मैं चाहता हूं, मैंने लिखा बासित, जैसे मैं क्लिक करूं बासित कंसोल पे आए और इस इनपुट से हट जाए, खाली हो जाए, इनपुट खाली हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे आऊंगा, मैंने लिखा नेम डॉट वैल्यू और एम्प्टी। नेम डॉट वैल्यू के अंदर आप डाल दो एम्प्टी। अब ये क्या होगा,
वैल्यू कंसोल पे प्रिंट होगी और इनपुट खाली हो जाएगा। मैं आगे रिफ्रेश करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा गॉस, मैंने क्लिक करा, गॉस कंसोल में आ गया और इनपुट से चला गया। मैंने लिखा बासित, क्लिक करा, बासित कंसोल में आ गया और इनपुट से चला गया। तो ये हमने सीख लिया है कि इनपुट से हम किस तरह से वैल्यू गेट कर रहे हैं। ठीक है जी, सबको क्लियर है? आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। सेटिंग फील्ड वैल्यूज। अब हमने 49 चैप्टर में गेट करना सीख लिया। अब इसमें हम सेट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। अभी हमने गेट करना सीखा, अब हम देखेंगे सेट किस तरह से होगी। मैं चाहता हूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं और मैंने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन सेट नेम। ठीक है जी। अब मुझे ये करना है कि जब मैं पेज रिफ्रेश करूं, अपने ब्राउजर का पेज रिफ्रेश करूं, इनपुट के अंदर पहले से ही कोई वैल्यू लिखी हुई आ जाए, डिफॉल्ट पे गॉस लिखा हुआ आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं वही चीज दोबारा से करूंगा। मैंने लिखा वार, मैंने लिखा नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या हमने दी थी, XYZ हमने आईडी दी थी। और इसमें मैं बोल दूंगा नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू गॉस। ठीक है, मैंने यहाँ पे गॉस दे दिया और अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। फंक्शन मैंने कॉल कर दिया। अब ये फंक्शन कब चलेगा, जब मेरा पेज रिफ्रेश होगा। जब मेरा पेज रिफ्रेश होगा ये फंक्शन चल जाएगा। और ये फंक्शन चलेगा, सबसे पहले ये इनपुट को गेट करेगा और इनपुट के अंदर नेम डॉट वैल्यू करके गॉस को डिफॉल्ट पे रख देगा। देख लेते हैं, मैं ब्राउजर पे मैंने रिफ्रेश करा तो ये देखें गॉस यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ आ गया। रिफ्रेश करा, देखें गॉस लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से हम वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इनपुट से। अगर हमें कोई पैराग्राफ में वैल्यू सेट करवानी हो तो पैराग्राफ में भी करवा सकते हैं। पैराग्राफ भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, पैराग्राफ हो या फिर बटन हो, जो भी हो। यहाँ पे मैंने बना लिया एक पैराग्राफ और इसको मैंने आईडी दे दी पैरा के नाम से इसको मैंने आईडी दे दी। और इसके अंदर मैंने टेक्स्ट कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी टेक्स्ट नहीं लिखा। और ब्राउजर पे मैंने चेक भी कर लिया, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ पैराग्राफ है और उसको मैंने आईडी दी हुई पैरा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने लिखा वार पैरा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैराग्राफ पैरा डॉट वैल्यू, या वैल्यू की जगह आप अगर पैराग्राफ यूज कर रहे हैं तो इनर HTML एक है, ये आप यूज कर सकते हैं कि इसके अंदर आप इनर HTML डाल दो, हेलो दिस इज एग्जाम्पल। तो इनर HTML जैसे हम करेंगे पैराग्राफ के अंदर हेलो दिस इज एग्जाम्पल का टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ चले जाएगा। ये देख भी हम लेते हैं, मैंने रिफ्रेश करा, देखें हेलो दिस इज एग्जाम्पल। अच्छा, वैल्यू से भी हम देख लेते हैं, वैल्यू से भी ये चला जाना चाहिए। मैंने रिफ्रेश करा, नहीं, वैल्यू इस पे काम नहीं कर रही, वैल्यू इनपुट पे करेगी। और अगर हमें पैराग्राफ वगैरह में कोई चीज़ सेट करवानी हो तो हम लिखेंगे डॉट इनर HTML। ठीक है, ये चीज़ बुक में भी शायद लिखी हुई हो। वैल्यू हमने देख ली, ये इनपुट में सेट करा रहे हैं, नहीं तो पैराग्राफ का ये बताया हुआ नहीं था बुक में, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया। तो इनर HTML को लेके आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, आगे जाके हम दोबारा पढ़ेंगे इनर HTML का, अभी हम छोड़ते हैं। सिर्फ मैंने बता दिया, अगर किसी को समझ में आ गया हो तो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चैप्टर 50 हमने कंप्लीट कर लिए। तो चैप्टर्स को हम यहाँ तक ही रखते हैं, चैप्टर नंबर 50 तक। और जैसा कि सर ने आपको बताया था, एक कैलकुलेटर की जो एप्लीकेशन है छोटी सी, वो आपको बना के दिखानी है। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दें सबको ये 50 चैप्टर तक क्लियर हो गए, तो हम आगे बढ़ते हैं और कैलकुलेटर बनाकर देखते हैं कि किस तरह से एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन हम बनाएंगे।
रुहेल, पैरा का टेंशन ना लें, पैरा का आगे वाले चैप्टर में हम दोबारा पढ़ेंगे कि किस तरह से पैराग्राफ के अंदर वैल्यूज हम सेट करवाते हैं। पैराग्राफ वगैरह की टेंशन ना लें आप लोग, अभी सिर्फ वैल्यू का मुझे बता दें। वैल्यू का सबको समझ में आ गया है ना कि किस तरह से हम इनपुट से वैल्यू गेट करते हैं और इनपुट को वैल्यू देते हैं। अच्छा जी, क्लियर हो गया सबको? कुछ कमेंट आ रहे हैं अभी एक एक के रिपीट, तो रिपीट वाले जो हैं वो दोबारा वीडियो देख लें, क्या कर सकते हैं। तो अब हमारे पास टाइम रह गया है तकरीबन 1.5 घंटा, बासित ऐसा ही 1.5 घंटा हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, अब पहले कैलकुलेटर बना लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह का हम कैलकुलेटर बनाएंगे, इस तरह का। मैंने ये एप्लीकेशन खोली कैलकुलेटर, इस तरह का कुछ हम कैलकुलेटर बना के देखते हैं आज, ठीक है जी। कैलकुलेटर बना लेते हैं और कैलकुलेटर बनाने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा और आप लोगों की हिम्मत जो है वो बरकरार रही, किसी ने रोना धोना नहीं करा कि बहुत टाइम हो गया सर एंड कर दें, टाइम हो गया, नींद आ रही है, खाना खाना है, जो भी आपने करा तो फिर हम क्लास एंड कर देंगे। वरना हम सीखेंगे डोमेन मास्किंग कि किस तरह से हम डोमेन फायरबेस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। एग्री है सब इस बात से? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। शाजिब रिजवी डॉट वैल्यू इनपुट की वैल्यू गेट करता है। ठीक है जी, कैलकुलेटर हम स्टार्ट करते हैं। आप देखें इसको किस तरह से मैं कैलकुलेटर बना रहा हूं और उसके बाद हम डोमेन का भी देख लेते हैं। चलें सर, ओ सर बोल रहा हूँ, चले जी कंटिन्यू करते हैं जी। क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन बासित मुझे बता रहे हैं कि कोई पूछ रहा है कि डेस्कटॉप से अगर फाइल डिलीट करें गिट से भी डिलीट हो जाती है। तो नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिट से जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होगी। अच्छा जी, अब हम बनाने जा रहे हैं एक छोटी सी एप्लीकेशन जो कि है कैलकुलेटर। सही लिखी है ना स्पेलिंग? स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग बहुत पकड़ते हैं वैसे भी, तो स्पेलिंग मैंने सही लिखी होगी। अच्छा, कोई भी आप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं और सबसे पहले आप उसको सोचते हैं कि किस तरह से मैं उसको बनाऊंगा, और उसके बाद आप सबसे पहले उसका बनाते हैं डिज़ाइन बनाते हैं HTML के ऊपर। सबसे पहले डिज़ाइन आप कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप बनाते हैं उसकी फंक्शनैलिटी, उसमें जावास्क्रिप्ट लगाते हैं और उसमें फंक्शनैलिटी डालते हैं, तो फिर जाके वो एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लिया डेव, ठीक है जी, डेव मैंने बना दिया। अच्छा, कोई मेरे से ये ना बोले कि HTML में मैं जो बना रहा हूँ समझ में नहीं आया। सही है जी, अगर कोई अब भी ऐसा बोलेगा तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, HTML CSS समझ में ही नहीं आई उसको। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, HTML की जो चीज़ें वो मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ और जावास्क्रिप्ट की आराम से बनाऊँगा, ठीक है जी। डिव मैंने बना दिया और इसके अंदर एक और डिव, इसके अंदर मैं रखता हूँ इनपुट, जो कि मुझे कैलकुलेटर का डिस्प्ले दिखाएगा। सही है, और इसके अंदर जो एक और डिव है इसमें मैं रखता हूँ अपने बटन्स, ठीक है। बटन क्या क्या होंगे कैलकुलेटर में? अच्छा, हम थोड़ा कैलकुलेटर यहाँ पे खोल लेते हैं।
ताकि हमें आइडिया हो जाए कि क्या क्या बटन्स हमें बनाना है। ये कैलकुलेटर मैंने खोल लिया, हमें बनाना है पहले। अच्छा, अभी ये जो मुश्किल वाला है ना, ये हम नहीं करेंगे, ये क्लियर वाला हम कर देते हैं। एक बटन क्लियर का हम बना लेंगे, और बाकी ये जो परसेंटेज है और x2 है, ये सब अभी हम नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बटन, सबसे पहले मैं बटन बना रहा हूँ क्लियर का, जो कि C यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, C। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया C। उसके बाद मैंने बना लिया एक और डिव। इस डिव के अंदर आएंगे कितने बटन, 7, 8, 9 और मल्टीप्लाई, मतलब 4 बटन आएंगे। तो मैंने लिख दिया 7, इसी को मैंने कॉपी कर लिया, 8, 9 मल्टीप्लाई। मैंने लिखा यहाँ पे 7, 8, 9 और मल्टीप्लाई का साइन मैंने x लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ये डिव मैंने कॉपी करा, नीचे मैंने पेस्ट कर दिया। 7, 8, 9 x के बाद क्या है, 4, 5, 6 और माइनस। तो यहाँ पे मैंने लिखा 4, 5, 6 और माइनस। एक लाइन और मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3 और प्लस। मैंने लिखा 1, 2, 3 और प्लस। 1, 2, 3 और प्लस लिख दिया। अब क्या रह गया, 0 रह गया और इक्वल्स टू। अभी हम पॉइंट भी नहीं ले रहे और अभी हम ये वाला भी फॉर्मूला नहीं ले रहे। तो एक लाइन हम और बना लेते हैं। इसमें मैंने लिख दिया 0 और एक भी मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये HTML सिंपल मैंने लिखी है अभी। अच्छा, इबाद खान बोलने टेबल से लेआउट बनाए। मैंने अभी बोला है कि आप लोग बिल्कुल मुझे नहीं बोलेंगे कि HTML ऐसे करें ऐसे करें, आपका जो दिल करे। आप कैलकुलेटर पूरे पेज का बनाते हैं बहुत बड़ा, आप इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ कर लें, आप इसमें CSS की 10-12 फाइल्स लगा दें, आप इसको टेबल में यूज़ कर लें, जैसा आपको दिल करे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ UI बना रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिर्फ फंक्शनैलिटी समझें। मैं ब्राउज़र पे आया, मैं देखता हूँ रिजल्ट क्या आया। अच्छा, कुछ इस तरह से रिजल्ट आ गया है। अब मैं क्या करूँगा कि क्लियर वाला जो बटन है इसको मैं विड्थ दे दूंगा थोड़ी सी बड़ी। अच्छा, पहले मैं एक मैन डिव बना लेता हूँ, ये वाला। इसको मैं क्लास दे देता हूँ मैन, और मेरे पास style.css की फाइल बनी हुई है या नहीं बनी हुई। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ style.css, और इस फाइल को मैं लिंक करवा देता हूँ HTML के साथ। मैंने लिखा लिंक style.css, ये फाइल लिंक हो गई। अब मैन को मैं दे देता हूँ स्टाइलिंग। मैंने लिखा .man, मैंने इसको पहले दिया बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड 300 पिक्सल या 250 पिक्सल। देखते हैं बॉर्डर आया नहीं। अच्छा, बॉर्डर नहीं आया, क्यों नहीं आया? 2 पिक्सल सॉलिड 250 पिक्सल आ गया, सही है। स्टाइलिंग भी हमारी कनेक्ट हो गई है। अच्छा, बॉर्डर का कलर नहीं बताया, आखिर में कलर आएगा ना, मैं विद लिख रहा था, सॉरी। तो कलर मैंने उसको बोल दिया ग्रे। बॉर्डर का मैंने 2 पिक्सल साइज दे दिया, सॉलिड उसका मैंने स्टाइल दे दिया, और कलर मैंने दे दिया ग्रे। बॉर्डर आ गया। अब मैं इसको दे देता हूँ विद 250 पिक्सल, विद दे दी। थोड़ी सी मैं विद कम कर दूं, हाँ थोड़ी सी मैं कम कर देता हूँ विद। मैं दे देता हूँ 220 पिक्सल या 200 पिक्सल, और इसको मैं दे देता हूँ मार्जिन 0 ऑटो। ये क्या करेगा, मेरे डिव को सेंटर में ले आएगा। सेंटर में आ गया, ठीक है। अब मुझे स्टाइल देना है इनपुट के ऊपर और बटन्स के ऊपर। इनपुट को मैं आईडी दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम रिजल्ट दे देता हूँ इसको क्लास, और मैं इसको स्टाइलिंग दे देता हूँ डॉट रिजल्ट विद आप कर दो 100%।
और बैकग्राउंड कलर आप इसको दे दो ग्रे और कलर वाइट। अच्छा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, स्टाइलिंग में हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मैंने रिफ्रेश करा तो यह हो गया। अच्छा 100% थोड़ा ज़्यादा हो गया, हम इसको दे देते हैं 98 या 95। ठीक है जी 95 इसको मैंने दे दिया है। अब हमें स्टाइलिंग देनी है बटन पे। क्लियर का बटन है ये फुल विद आएगी और बाकी सारे जो बटन है उनकी सेम विद आएगी। तो हम क्लियर वाले को अलग स्टाइल दे देते हैं और बाकी सबको अलग। क्लास नेम क्लियर BTN और इसको हम क्लास देते हैं BTN। और इन सबको भी हम दे देते हैं क्लास BTN। सबको मैंने क्लास दे दी BTN। पहले मैं स्टाइल दे देता हूँ क्लियर बटन वाले को, फुल विथ दे देता हूँ इसको मैंने लिखा क्लियर बटन विथ 95%। सही है जी, फुल विथ आ गई। 100 कर देता हूँ, 100% इसकी विथ आ गई। मार्जिन टॉप मैंने दे दिया थोड़ा सा 10 पिक्सल और इसको मैंने कलर दे दिया, बल्कि बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रे। ठीक है जी। और इसी तरह से मैं .btn को भी सबको एक विथ दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। विथ में इसको दे देता हूँ 40 पिक्सल। 40 थोड़ी कम हो रही है, मैं दे देता हूँ 60 पिक्सल। 60 ज़्यादा हो गई। 50 45 मैंने दे दिए और मार्जिन में सबको दे देता हूँ 5 पिक्सल। ओ 5 ज़्यादा हो गया, 2 पिक्सल दे देते हैं। 2 भी ज़्यादा हो रहा है, 1 पिक्सल। ठीक है 1 पिक्सल बहुत है। अब क्या रह गया, हमारे दो बटन रह गए, एक 0 वाला और एक इक्वल्स टू वाला। अब इन दोनों को हम हाफ हाफ विथ दे देते हैं। हाफ विथ 0 की हो जाएगी और हाफ विथ इक्वल्स टू की हो जाएगी। इनको मैं क्लास दे देता हूँ क्लास हाफ BTN। ठीक है जी, इसको मैंने कॉपी करा और स्टाइल में आके बैकग्राउंड कलर ग्रे और विद इसको हमने दी। विद इसकी कितनी बनेगी 45 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए 90 पिक्सल। ठीक है जी, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 95 कर देते हैं। बस बहुत है, बस ये यूआई बहुत अच्छी बन गई। हम इसी में खुश हो जाएंगे और अपनी ऐप बनाएंगे। मार्जिन टॉप दे देते हैं थोड़ा सा। सही जी, ये हो गई कैलकुलेटर की यूआई कंप्लीट। अच्छा, इससे अच्छी भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जिसको बस जितना टाइम हो आपके पास और इसको अच्छा कर दें। मेरे पास टाइम कम है तो मैंने उस हिसाब से ये यूआई ये डिज़ाइन आपको बना के दिखा दिया। अब हमें करना क्या है, कि मैं चाहता हूँ जब मैं क्लिक करूँ 2 पे इनपुट के अंदर 2 लिखा हुआ आ जाए। मैं जब क्लिक करूँ 1 पे तो इनपुट के अंदर 1 लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी, मैं क्लिक करूँ जब 8 पे इनपुट के अंदर 8 लिखा हुआ आ जाए। या फिर मैं क्लिक करूँ किसी ऑपरेटर पे इनपुट के अंदर ऑपरेटर आ जाए। अब ये काम हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से। हम करेंगे जावास्क्रिप्ट में मैं आ जाता हूँ app.js के अंदर अपने, और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक फंक्शन। मैंने बनाया यहाँ पे एक फंक्शन, इसका नाम मैंने लग दिया गेट नंबर। ठीक है जी, गेट नंबर मैंने रख दिया और इसको मैं लूंगा आर्गुमेंट के अंदर नम। सही है, नम के अंदर जो है वो नंबर आ जाएगा। इनपुट को मैंने कोई आईडी दी थी, इनपुट को नहीं दी थी मैं, तो इनपुट को आईडी दे देता हूं रिजल्ट। इनपुट को मैंने आईडी दे दी रिजल्ट और इनपुट को मैं टारगेट कर रहा हूं नम के अंदर। मैंने लिखा var रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट।
यहाँ पे आ गया इनपुट, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे ये चीज चेक करनी है कि गेट नंबर में जिस भी नंबर पे एक बटन पे क्लिक हो वो नंबर मेरे पास उठ के आ जाए। तो मैं यहाँ पे कंसोल करा लेता हूँ, console.log num, ठीक है जी। अब मैं बटन के ऊपर ये फंक्शन कॉल करवाता हूँ और उसको आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। मैं आया यहाँ पे HTML के अंदर, मैंने बटन इस पे लगाया 7 वाले पे ऑन क्लिक, फंक्शन मैंने कॉल करा गेट नंबर और इसके अंदर मैंने दे दिया 7, ठीक है। इसी तरह से मैं ये ऑन क्लिक कॉल करवा रहा हूँ, ये फंक्शन कॉल करवा रहा हूँ 8 वाले बटन पे और इसके अंदर मैं दे दूंगा 8। क्लियर है सबको ये बात? ये फंक्शन जब भी कॉल होगा आर्गुमेंट में जाएगा 7 और जब नीचे वाला फंक्शन कॉल होगा आर्गुमेंट में जाएगा 8। इसी तरह से 9 और मल्टीप्लाई की जगह मैं ये वाला साइन भेज देता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई का होता है कंप्यूटर के अंदर। और फिर 4 5 6 माइनस और 1 2 3 और प्लस। अब 2 बटन और हमारे पास रह गए, एक है 0 और एक है इक्वल्स टू। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0 और इक्वल्स टू पे मुझे रिजल्ट चाहिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा कैलकुलेटर आप यूज करते इक्वल टू आप लास्ट में दबाते हैं और आपको वो रिजल्ट लाके दे देता है। अभी मैंने ये जो सब करा है मैं देख लेता हूँ कि मैं जिस नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ वो नंबर मुझे कंसोल में मिल भी रहा है या नहीं। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने कंसोल खोला, मैंने क्लिक करा 2 पे, मैंने क्लिक करा 2 पे, कंसोल के अंदर 2 मेरे पास आ गया और मैंने क्लिक करा 1 पे, मेरे पास 1 आ गया। मैंने क्लिक करा 3 पे, 3 आ गया, 6 5 4 7 8 9 और ऑपरेटर भी हम देख सकते हैं आ रहे हैं, ठीक है जी। अब जिस नंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूं वो मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल रहा है। जिस नंबर पे भी मैं क्लिक कर रहा हूं वो मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 8 मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या चाहता था कि मैं अगर 7 पे क्लिक करूं 7 इनपुट के अंदर लिखा हुआ डिस्प्ले मुझे नजर आ जाए, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट में आया फंक्शन के अंदर और रिजल्ट मैंने जो गेट करा था मैं कह दूंगा रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नम, ठीक है जी। मैंने क्या कहा, इनपुट को मैंने गेट करा आईडी से और मैंने उसको वैल्यू सेट करवा दी नम। नम क्या है, जो बटन पे क्लिक हो गया आर्गुमेंट हमें मिल रहा है पैरामीटर में, मतलब 7 पे क्लिक होगा तो नम में मुझे 7 मिल जाएगा और इनपुट के अंदर 7 जाके सेव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें प्लस भी लगाना है। ये क्यों लगाते हैं, ताकि कॉन्केटिनेट हो जाए। तो ये आपने जब वेरिएबल हम लोग पढ़ लेते जब भी देखा होगा, प्लस का साइन हम इसलिए यूज करते हैं कि पुरानी वाली वैल्यू भी रहे और न्यू वैल्यू उसके अंदर जाके सेव हो जाए। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। रिफ्रेश मैंने कर लिया और मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो देखें इनपुट के अंदर लिखा हुआ आ गया 1। मैंने यहाँ पे लिखा 2, इनपुट के अंदर लिखा हुआ आ गया 2। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, इनपुट के अंदर 3। जो भी बटन मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा वो इनपुट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। तो कितनी जल्दी हमने कैलकुलेटर की लॉजिक बना ली है। अब हमें क्या करना है, अच्छा ऑपरेटर भी आ रहा है, देखें प्लस आ गया, 6 कर दिया, माइनस आ गया, ऑपरेटर भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है, सही है जी। इसको हम काट देते हैं। अब हमें क्या करना है कि जब मैं क्लियर दबाऊं तो इनपुट खाली हो जाए। तो ये भी हम देख लेते हैं। क्लियर का हम एक फंक्शन बना लेते हैं। हमने लिखा
फंक्शन क्लियर रिजल्ट। क्लियर रिजल्ट के नाम का एक फंक्शन बना लिया और इसमें भी मैंने अपने इनपुट को गेट करवा लिया और इसके अंदर वैल्यू सेट कर दी एम्प्टी। ठीक है, अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा इनपुट की वैल्यू वो कर देगा एम्प्टी। अच्छा जी, लास्ट फंक्शन रिपीट करना है, कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। गेट नंबर का फंक्शन है, जब भी हमारे नंबर के ऊपर क्लिक हो रहा है, ऐड के ऊपर क्लिक हो रहा है या फिर किसी भी नंबर के ऊपर क्लिक हो रहा है तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, चल रहा है। और इसके अंदर एक पैरामीटर हमें मिल रहा है नम के नाम से, नम के नाम से पैरामीटर मिल रहा है और हमने यहाँ पे लिख दिया var रिजल्ट और इनपुट को हमने यहाँ पे गेट कर लिया और इनपुट में हमने वैल्यू सेट करवा दी नम। अब ये प्लस मैंने क्यों लगाया है, ये इसलिए लगाते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर मैं आपको स्ट्रिंग की मिसाल दूं, मैं यहाँ पे लिखूं var a और इसमें मैं लिख दूं a, सही है जी, a मैंने लिख दिया। अब मैं नीचे आया, मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू प्लस इज इक्वल्स टू b। अब a की वैल्यू देखें क्या हो गई, a b, मतलब बार की जो a की वैल्यू थी पुरानी वाली क्या थी, a थी। अब मैंने नई वैल्यू प्लस करवाई b, तो उसने क्या करा, पुरानी वाली वैल्यू को रिमूव नहीं करा बल्कि उसके साथ ही b को ऐड कर दिया। अगर मैं ये प्लस ना लगाऊं, अगर मैं प्लस ना लगाऊं, अब a की वैल्यू देखें क्या आ रही है, सिर्फ b। उसने पूरे वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया, उसने पूरे वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया। तो प्लस लगाने का फायदा ये हो रहा है कि वो पुरानी वैल्यू भी रख रहा है और न्यू वाली भी उसमें डाल रहा है। देखें ए बी, तो कॉन्केटिनेट का मतलब ये है, पुरानी वैल्यू भी रख रहा है और न्यू वैल्यू भी उसके अंदर डाल रहा है। तो यहां भी मैंने कुछ इसी तरह करा है कि जब जब नम आए, जब जब नम यहाँ पे आए वो रिजल्ट डॉट वैल्यू के अंदर डाल दें नम को। देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7 तो 7 आ रहा है, यहाँ पे मैंने लिख लिया प्लस तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ आ रहा है, मैंने लिख दिया 2 तो 2 लिखा हुआ आ रहा है। तो पुरानी वैल्यू को भी रख रहा है और नई वैल्यू जो आ रही है पीछे से वो उसको इनपुट के अंदर सेट कर रहा है। क्लियर है सबको ये बात। अब हम बना रहे हैं क्लियर का फंक्शन। क्लियर के फंक्शन में मैंने क्या बोला है, जब ये फंक्शन कॉल हो आप रिजल्ट इनपुट को गेट करो और रिजल्ट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर दो एम्प्टी से, मतलब इनपुट को खाली कर दो। अब मैं ये फंक्शन कॉल करवा देता हूं क्लियर वाले बटन पे, सी का एक बटन है ऑन क्लिक पे, क्लियर रिजल्ट मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। अब जब सी पे मैं क्लिक करूंगा क्लियर रिजल्ट वाला फंक्शन चलेगा और यहाँ पे आके इनपुट में एम्प्टी वैल्यू सेट कर देगा। चला के देखते हैं, मैंने रिफ्रेश करा, मैंने यहाँ पे लिखा 4 5 प्लस 3 2 प्लस 6, ठीक है, ये सब कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये सब क्लियर हो जाए, मैं सी पे क्लिक करूंगा और ये क्लियर हो गया। जैसा कि कैलकुलेटर में होता है, मैंने यहाँ पे लिखा 8 प्लस 3 प्लस 6 और मैंने जैसे ही क्लियर दबाया ये क्लियर हो गया, 0 हो गया। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही क्लियर दबाए वहाँ पे 0 लिखा हुआ आ जाए, ये भी कर सकते हैं। आप एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह 0 डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेशन करवानी है, कैलकुलेशन करानी है और इनपुट के अंदर ही रिजल्ट देना है। तो मैं आया जावास्क्रिप्ट में और मैंने लिखा फंक्शन गेट रिजल्ट। गेट रिजल्ट के नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया। इसमें मुझे कैलकुलेशन करवानी कि जो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 प्लस 2 प्लस 2, अब ये इसकी जो कैलकुलेशन होगी जब यूज़र इक्वल टू पे क्लिक करे ये कैलकुलेट होकर यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाए। 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, यहाँ पे 6 लिखा हुआ आ जाए। तो अब हम ये करने जा रहे हैं। गेट रिजल्ट मैंने लिखा, मैंने इनपुट को गेट करा सबसे पहले, ठीक है जी। इनपुट को मैंने गेट करा और मैंने कहा रिजल्ट
डॉट वैल्यू सेट कर दो। अब इसको कैलकुलेट कैसे कर, अच्छा सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसकी वैल्यू आ क्या रही है, तो कंसोल करा के मैं देख लेता हूँ। अच्छा आप लोग पूछते हैं ना कि कंसोल का क्या फ़ायदा है, कंसोल क्यों काम आता है। कंसोल इस जगहों पे काम आता है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, हमारी एप्लीकेशन सही से चल भी रही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। जब गेट रिजल्ट का फंक्शन कॉल हो, रिजल्ट की वैल्यू कंसोल में आ जाए। अब गेट रिजल्ट का फंक्शन में कॉल करवा दूंगा इक्वल टू के ऊपर ऑन क्लिक, मैंने कहा ऑन क्लिक गेट रिजल्ट। अब इसको चला के हम देखते हैं। मैंने रिफ्रेश करा, मैंने साइट पे कंसोल भी ओपन कर लिया। मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 2 + 3, मैंने इक्वल टू दबाया तो यहाँ पे इनपुट आ गया। मैंने वैल्यू नहीं लिखी होगी शायद, हाँ तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट था। मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट डॉट वैल्यू। मैंने कहा 2 + 2 + 3 = 2। ये देखें कंसोल के अंदर जो भी इनपुट की वैल्यू है वो उठ के आ गई। 2 + 2 + 3 इनपुट के अंदर वैल्यू उठ के आ गई। अब मैं थोड़ा सा और इसमें एडिशन कर दूं, मैं लिख दूं -3 = दबाऊं, -3 भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, तो जो भी वैल्यू इनपुट की है वो उठ के आ रही है। अब जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा मेथड है जो हमें क्या करेगा, इस पूरे स्ट्रिंग को कैलकुलेट करके दे देगा। पूरे स्ट्रिंग को कैलकुलेट करके दे देगा। छोटा सा एक फंक्शन है, वो सिर्फ कॉल करना है और उसके अंदर ये वैल्यू रखनी है। ठीक है जी, वो फंक्शन क्या है, एवल के नाम से वो फंक्शन है। मैंने कहा रिजल्ट में आप रख दो, रिजल्ट डॉट वैल्यू में आप रख दो एवल रिजल्ट डॉट वैल्यू। रिजल्ट की वैल्यू में आप सेट कर दो क्या, रिजल्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करके। सही है, उसने एवल के फंक्शन से इसको कैलकुलेट करा, रिजल्ट डॉट वैल्यू का स्ट्रिंग लिया, इसको कैलकुलेट करा, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया होगा। और रिजल्ट डॉट वैल्यू के अंदर मैंने इसको = लगा के सेट कर दिया। इसको हाँ इवैल्यूएट कहते हैं इसको। ठीक है, आदिल खान ने कमेंट करा इवैल्यूएट, तो इसको वही कहते हैं। तो मैंने आके रिफ्रेश करा, मैंने यहाँ पे लिखा 2 + 2 = 4। क्या बात है, हमने बेसिक और सिंपल कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बना ली है। ठीक है, अपनी एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बना ली है। अब मैंने लिखा 4 + 5 क्या बनेगा, 4 + 5 9, तो ये बन गया 9। फिर मैंने लिखा 9 + 1, तो मैंने इसको = मारा, ये बन गया 10। ठीक है जी, मैंने इसको क्लियर कर दिया। मैंने बोला 2 × 4, ये बन गया 8। तो ये हमारी एक सिंपल कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बन गई है। ठीक है जी, 8 + 8 ये बन गया 16। तो अब आपका काम ये है कि यूआई अच्छी बनानी है। यूआई मैंने जल्दी में ये बना दी है। आपने अच्छी सी एक कैलकुलेटर की यूआई बना लेनी है, बटन अच्छे बनाना है, आपने इनपुट अच्छा बनाना है। ठीक है, इनपुट के जो इवेंट है वो आपने यूज़ करना है, और इनपुट के जो इवेंट है वो आपने यूज़ करना है, और आपने अच्छी सी यूआई बनानी है। और ये एक टास्क की तरह ले लेते हैं सर सबसे, तो फिर हमें दिखाना है कि आपने अच्छा बनाया है या नहीं, किसका सबसे अच्छा होगा ये हम देख लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, भरपूर सर। तो बस कमेंट करना बंद करें। आगे एक और टास्क था हमारा डोमेन का, तो डोमेन है सर आपके पास अवेलेबल, पूछ लेते हैं। अच्छा जी, जैसा मैंने आप लोगों से बताया था कि कैलकुलेटर हम बना लेंगे और कैलकुलेटर के बाद हम करेंगे डोमेन मास्किंग के फायरबेस होस्टिंग से डोमेन किस तरह से कनेक्ट होगा। तो टाइम क्या हो गया,
10 बज गए तकरीबन। तो डोमेन के कोई इशू है जिसकी वजह से अभी हम आपको नहीं करवा सकते। इंशाल्लाह आज वादा है आपसे अगली क्लास में लाजमी हो जाएगा। अच्छा, आप यही बोल रहे होंगे कि आप हर क्लास में वादा करते हैं कि अगली क्लास में हो जाएगा। वादा नहीं करा था, हमने सिर्फ बताया था। अब हमने वादा कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको ज़रूर डोमेन वाला करवा देंगे। डोमेन वाला करवा देंगे। मैं एक डोमेन भी परचेज करके रख लूँगा अच्छा सा, तो मैं उसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके बता दूँगा। मुनीब कह रहे हैं ऐसी चीटिंग होगी तो मैं नहीं खेलूँगा। तो चीटिंग तो चलती है थोड़ी बहुत, खेलना तो पड़ेगा। पाकिस्तानी लोग हैं सब। अच्छा जी, अगर आप हाँ हेल्प डेस्क के भी कमेंट आ रहे हैं तो 10-15 मिनट दे देते हैं, ठीक है। तो 10-15 मिनट हम ले लेते हैं और आप कमेंट करें अपनी क्यूरीज और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर डोमेन कैसे परचेज करेंगे? डोमेन की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, GoDaddy वगैरह सर ने भी आपको बताई थी, वहाँ से भी आप कर सकते हैं और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। पिछले असाइनमेंट्स के रिजल्ट्स इस हफ्ते आ जाएंगे इंशाल्लाह आपको सारे असाइनमेंट्स के। असाइनमेंट 6 वाला इशू सॉल्व हो गया है सर, आपने कर दिया ना लिंक का जो इशू था। असाइनमेंट 6, अच्छा असाइनमेंट 6 की जो डेट है वो आप ट्यूसडे तक जमा करवा सकते हैं। ट्यूसडे तक असाइनमेंट 6 जमा करवा सकते हैं। अच्छा, एस की कोड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा, कोई मुश्किल नहीं है। हर लेटर का कीबोर्ड में हमारे जितने भी लेटर हैं हर किसी का एक ASCII कोड होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ए और ए के अंदर मैंने लिख दिया कैपिटल ए। अब मुझे अगर कैपिटल ए का कोड मालूम करना है तो मैं लिखूंगा A.4 कोड ऐड, तो इसने मुझे बता दिया 65। ये एक फंक्शन है 4 कोड ऐड, ये आपको ASCII कोड बता देता है। कोई भी आप इसमें लेटर देंगे, जैसे कि वेरिएबल में मैंने लिखा ए, तो इसने मुझे ए का कोड बता दिया 65। अगर मैं वेरिएबल में लिखूंगा Z तो ये मुझे Z का क्या बता देगा 90। तो इस तरह से आप ASCII कोड मालूम कर सकते हैं और कंडीशन लगा के अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, 4 कोड ऐड का एक फंक्शन है और ये हमें बता रहा है कि उसका कोड क्या है। अच्छा, अब टास्क वाले कमेंट आना शुरू हो गए, बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे तो। टास्क तो हमारे पास बहुत सारे हैं, चैप्टर नंबर 21 का उसका। अच्छा, टास्क का जो सोल्यूशन है सर बता रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के टास्क छोड़ के इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, फिर मैं सर से बोलूँगा, सर यहाँ पे आके कंटिन्यू करेंगे। फीफो एंड लिफो, नईम शेख ये क्या है फीफो एंड लिफो? फीफा सुना है, फीफा वर्ल्ड कप जो होता है फुटबॉल का। अच्छा वो है ये अच्छा हाँ सही है सही है, ये तो एरए में है ना, तो ये आपको नहीं आता क्या? ये सब बताया तो था। नेस्टेड फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन बताया था, नेस्टेड नहीं बताया, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो जब हम एडवांस टॉपिक में जाएंगे जावास्क्रिप्ट के तो नेस्टेड वगैरह क्लोजर फंक्शन उसको बोलते हैं, वो हम आपको बता देंगे। हाई ऑर्डर फंक्शन है, क्लोजर है, जो भी है सब आपको बता देंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे। जिब्रान क्लास कोड हाँ शेयर कर देंगे सर, ग्रुप में लिंक डाल देंगे। अगर
अच्छा, सर कह रहे हैं कि कैलकुलेटर हमने बना के आपको दिखा दिया है, कोड शेयर करने का फ़ायदा नहीं है, आपको खुद से ये कैलकुलेटर बना के दिखाना है। वाटरमार्क इन HTML, मोहम्मद हुजैफा वाटरमार्क लगाना है तो आप इमेज लगाएं और उसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर दें तो वाटरमार्क बन जाएगी। हमजा हसन एस की कोड हमने बता दिया है, आप लग रहा है अभी आए। न्यू डेट असाइनमेंट की अगर आप पूछ रहे हैं तो ट्यूसडे तक आप असाइनमेंट 6 जमा करवा सकते हैं। यरपा मेहदी पूछ रहे हैं कीबोर्ड से कैसे दें, तो इनपुट में कीबोर्ड से भी आप लिख सकते हैं। कीबोर्ड से भी मैं देखें मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 2+2 और कीबोर्ड से भी टाइप आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नहीं, बाकी लोग लीव नहीं कर सकते अभी, आपके लिए अनाउंसमेंट है जो सर आके करेंगे अभी, तो आप लोग अभी रुकें। अगर अब किसी का क्वेश्चन नहीं है तो अच्छा, एवल है एवलेट जो कि कैलकुलेशन हमें करके दे रहा है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग के अंदर हमने अगर 2+2 -4 इस तरह से लिखा हुआ होगा वो सबको एवलेट करके हमें दे देगा, एवल का फंक्शन। तो सर अली को मैं बुलाता हूँ और फिर वो आपको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से कैलकुलेटर बनाना सीख लिया। ना सिर्फ सीखा, आप लोगों के लिए सम चीज़ें या कुछ चीज़ें थोड़ी सी शॉकिंग भी होगी, जिसको देख के आप लोगों ने देखा होगा कि यार ये भी हो सकता है। सो ये तो अभी बिगनिंग है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो इंशाल्लाह और भी एप्लीकेशंस आपको करके दिखाएंगे हम, और आप लोगों को असाइनमेंट्स भी देना है जिसके बिहाफ में आप लोग अपनी लर्निंग को बेहतर तरीके से अपने आप को पॉलिश करके अपने स्किल सेट को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस हैं, ट्यूसडे को रात के 12 बजे हम बंद कर देंगे। देखें, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, सही है, हर चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद है। हम एक और चीज़ आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं इस वीक में। मैं अभी फाइनल डिसीजन तो नहीं बता रहा, मैं अभी टीम से डिस्कस करूंगा, और उसके बाद प्रोबेबली इस वीक हम आपको जावास्क्रिप्ट का असाइनमेंट नहीं देंगे। तो फिर आपको असाइनमेंट कौन सा दे रहे हैं, यही कैलकुलेटर का, कि अच्छे से अच्छा कैलकुलेटर करना है, यूआई चेंज करनी है, और बाय सैटरडे आप लोगों को कैलकुलेटर जमा करना है। देखें, कोड आपके पास क्लास में मौजूद है, राइट। ऑल यू नीड टू डू इज वन थिंग कि आप लोगों को जो है, अच्छा, कैलकुलेटर का जो फॉर्म सबमिशन लिंक होगा वो मैं इंशाल्लाह वेडनेसडे को शेयर करूंगा। ट्यूसडे की रात के 12 बजे ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। वेडनेसडे को कैलकुलेटर, एक बेहतरीन कैलकुलेटर बनाना है, उसमें अगर कोई एडिशनल लॉजिक लगाना चाहे तो वो भी आप लगा सकते हैं। एडिशनल लॉजिक में इस तरह कह सकता हूँ कि आपने 2 लिखा और फिर अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो वो रिमूव हो जाए स्क्रीन, मतलब आपकी जो जहाँ पर वैल्यूज़ आपकी आ रही है इनपुट टेक्स्ट बार में वो क्लियर हो जाए। ऑपरेटर फिर आपका क्लिक हो, ऑपरेटर शो ना हो, फिर आप जैसे कैलकुलेटर चलते हैं, तो ये आप सोचोगे कैसे हो सकता है, क्योंकि आप जितना सोचोगे ना तो आपकी प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा बेहतर होगी। देखिए, पहले दिन ही आपको बता दिया था कि प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट लॉजिक, और लॉजिक आप लोग जितना मैथ्स आपने बचपन में मैथमेटिक्स की है ना, तो ये सारा मैथमेटिक्स के बिहाफ में चीज़ें हो रही हैं और होती है। आई होप कि आप लोग इसको सही तरीके से काम कर सकते हैं।
और इंशाल्लाह एक बेहतर तौर पे आप लोग इसको परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह अगले संडे हम एक और एप्लीकेशन के साथ कोशिश करके आएंगे, या उसके अगले संडे आ जाएंगे और कुछ और मज़ीद चीज़ें भी आप लोगों को करके दिखाएंगे। एक और चीज़ कि आप लोग असाइनमेंट कर दीजिएगा। हम जो है आप लोगों को जो भी असाइनमेंट में आपको इश्यूज आ रहे होंगे तो वेडनेसडे तक हमारी कोशिश होगी कि हम एक आपको वीडियो रिलीज़ करें कि जिसमें हम ये जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उसको हम आपको सॉल्व करके दिखाएं। उसमें हम क्लास का टाइम यूटिलाइज नहीं करेंगे, ना ही हेल्प डेस्क का टाइम यूटिलाइज करेंगे। एक जनरल हम आप लोगों को एक वीडियो कोशिश करके वेडनेसडे तक पूरी कोशिश होगी कि रिलीज़ करें, कि जिसमें हम आप लोगों को इन तमाम का सॉल्यूशन बता रहे होंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसको हम कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग थोड़ा सा कमर बस्ता हो जाएं और बहुत मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह अपने रिश्तेदार और मुल्क का मुस्तकबिल चेंज करना है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन तो मुझे बता दे बासित गौस। ठीक है, सो इन चीज़ों को जहन में रखना है और मेहनत को बरकरार रखना है। हेल्प डेस्क बिल्कुल हफ्ते को होगी। अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।